What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to our podcast. What's up, sister? Before we get into the podcast, we just want to say that we are Spotify exclusive. You can only listen to the podcast on Spotify and only on Spotify. कैसे करा मैंने sister? Nice. सही perform. Proud of you. Thanks. Happy New Year's, guys. Happy New Year, guys. We are uploading a new podcast new episode after 1 month. 3 almost. weeks. No. 1 month. Third week का gap था. नहीं, हमने Fourth week पे आ रहा है ये podcast. मुझे लग ही रहा था ये गिरेगा. मैं जो YouTube वीडियो देख रही होगी उनको पता होगा ये माइक कैसे गिरा, कितने फनी तरीके में. Happy New Year बोला था मैंने. Happy New Year बोला माइक. हंस मत. तबीयत खराब है तेरी, कम हंस. शायद सिचुएशन पे भी हंसी आ रही है और तेरे पे भी आ रही है. गाइस, हम सुबह से ना बड़ी कोशिश सब लोग लगे हुए हैं, हम सब मिलके कि ना ये सब फिक्स हो जाए, सब टाइम पे स्टार्ट हो जाइए. ओके गाइस, काफ़ी स्ट्रगल हो रही है जैसे कि आप देख चुके हो. वील कीप इट इन द वीडियो, यूट्यूब वीडियो आप देखना प्लीज़ जाके. कभी माइक का कुछ हो रहा है, कभी लाइट नहीं मिल रही, कभी कैमरा का चार्जर नहीं मिल रहा, बट फाइनली वी आर हियर. और हम 2022 में पॉजिटिव रहने वाले हैं. Also, guys, welcome to season 2 of What's Up, Sister. Guys, we would really like to apologize. Nice. हमारा साइन आने वाला है. Yeah. थोड़ा सा वेट करिए. धीरे धीरे आप कुछ चेंजेस देखोगे. अभी आपको काउचेस दिख रहे होंगे हमारे डिफरेंट. हम सोच रहे हैं वॉल भी कलर करवा लें. हाँ गाइस, सजेस्ट करो. चलो हम Green. आपके साथ बिल्ड करते हैं. Bob the build. सेज का डार्कर वर्जन प्लस टील ऑफ ब्लू का मिक्सचर. या बिकॉज आई डोंट थिंक सो हमारी वाइब ना अब ये वाली ये रह गई है. पिंक. वी आर डन विद पिंक. वी हैव ग्रोन इन दिस ईयर. नाउ यू विल आल्सो ग्रो विद अस. बट बिफोर वी गेट इनटू द पॉडकास्ट, मैं एक काफी एलिफेंट इन द रूम एड्रेस करना चाहूंगी. गाइस, मेरी आवाज आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है. अगर नहीं लग रही है तो इट्स ओके. आपका प्यार है. भी नहीं लग रही है. आपका प्यार है. बट मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी. आई थिंक मुझे लगता है 1 week. ऑलमोस्ट अ वीक. हाँ, ऑलमोस्ट अ वीक. बट मेरी वॉइस अभी वापस रिकवर नहीं कर पाई है अभी तक. मैंने सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ करा लिए, मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं. तो लास्ट वीक हमारा काफ़ी बैक एंड फोर्थ वगैरह काफ़ी चीज़ें काम वाम चल रहा था. तो मेरा एक दिन शिवेश के साथ शूट था. वी रिकॉर्डेड अ पॉडकास्ट ऑल्सो जो शिवेश के साथ लाइव जाने वाला है. बट वी शॉट अ यूट्यूब वीडियो ऑल्सो. और फिर कल हमने व्हाट्सएप सिस्टर का शूट करा है. Which was amazing according to me. कृतिका को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है बिकॉज ऑब्वियसली जो हमने प्लान करा था वैसा नहीं हो पाया है. बिकॉज वहाँ पर हम गए, हमें पहले लगा था कि हमें परमिशन मिली हुई है बट मिसकम्युनिकेशन हो गया, कुछ हो गया. बिकॉज पीआर टीम के थ्रू हमें परमिशन मिली हुई थी बट जो ग्राउंड स्टाफ होता है उनको नहीं पता था. सो बहुत मिसकम्युनिकेशन हो गया था. जब तक सब कुछ क्लियर हुआ तब तक लाइट जा चुकी थी. हाँ, हम सनलाइट वगैरह के शॉट्स नहीं ले पाए. बट आई स्टिल फेथ कि अच्छा जाएगा एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट. बिकॉज जब ये पॉडकास्ट लाइव गया होगा तभी वो वीडियो भी लाइव गई होगी ऑन व्हाट इज अप सिस्टर्स यूट्यूब चैनल. We will upload it. आप देखना प्लीज जाके. मेरे हिसाब से मैं जो सोच रही थी वो बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ. आई डोंट नो हाउ इट्स गोना टर्न आउट बिकॉज हमने ना इस शूट के लिए काफ़ी कुछ प्लान कर रखा था बट सब कुछ इतना लास्ट मिनट हो गया. जैसे हमने देयर इज दिस न्यू फोटोग्राफर दैट वी गॉट ऑन बोर्ड जिसके साथ मैंने शूट करा है एक पहले. एंड हमने आइडियाज एक्सचेंज करे थे. फिर हमने लोकेशन फाइनल करी. फिर हमने वी गॉट अ मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो. शी वाज सो स्वीट. एक्चुअली हमें क्या हुआ था, वो फोटोग्राफर से ना कोई समवन वाज टॉकिंग टू वेरी रूडली. तो उसने फ़ोन उठा के ना लिटरली बोला कि हम यहाँ पर शूट करने आई करने आए. वो इतना चार्ज ले रही थी मेरे को ऐसे ना. उन लोगों के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है. एग्जैक्टली. जो अपना समझ के काम करते हैं और फिर उनको लगता है कि यार ओ मैं मतलब उसका कोई वो नहीं था. वो मेकअप करती एंड देन मतलब वो मुझे बोल के भी जा सकती थी कि चलो मेरा तो हो गया मैं जा रही हूँ. बट शी वाज स्टिल देयर जब तक शूट खत्म नहीं हुआ था. शी वाज वेरी स्वीट, वेरी स्वीट. बट गाइस मैं बताना चाहूंगी कि इशू ये स्टार्ट हुआ है मुझसे. कृतिका अभी थोड़ी सी हम्बल हो रही है, मेरा नाम नहीं ले रही है. आई वाज वेटिंग मेरा नाम आएगा. बट इसने मेरा नाम नहीं लिया. जैसे आपको पता सारे पॉडकास्ट में कृतिका फटाफट बता दी दीक्षा की गलती थी, ये थी. बट इस बार मेरा नाम नहीं लिया इसने. मेरे को लग रहा है तबियत थोड़ा सा दिमाग तक पहुंच चुकी है. सो हम कहाँ पर थे? मैं बता रही थी कि कृतिका कैसे हम्बल हो रही है, मेरा नाम नहीं ले रही. हम यहाँ पर थे कि हमारा पॉडकास्ट फिर रुक गया था गाइस. वो तो आपको पता है डेली का हमारा हो ही गया है. जब भी पॉडकास्ट लाइव जाता है तो आपको पता होता है बीच में से पॉजेस आते हैं. हम बोलते हैं हमारा कैमरा बंद हो गया था, हमारी बैटरी खत्म हो गई थी. बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो क्या हुआ था, हम रात को लेट सोए थे. मेकअप आर्टिस्ट का कॉल टाइम था 1:45, हमारा था 2. एंड उसके हिसाब से मैंने फोटोग्राफर को बोला था अपना देख लेना कि
2 o'clock तो मेकअप आर्टिस्ट ही आएगी, so we were keeping it 2 safe side. Around 11 पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा गुड़गांव जाना है, यहाँ से 1 hour तो लगेगा और ट्रैफिक हुआ तो 1.5 hours लग जाएंगे. एंड मैंने सोचा था बिकॉज कृतिका इज अ पर्सन, अगर ये किसी के साथ काम कर रही होती है ना और अगर इसकी वजह से थोड़ा सा भी उनको सफ़र करना पड़ता है या फिर अगर ये लेट होगी तो ये टेंशन ले लेते हैं कि ओ शिट मैं लेट हो गई हूँ, वो लोग पहुँचे हुए हैं ये वो. तो मैं सोचा मैं इसकी टेंशन थोड़ी सी कम कर देती हूँ. आराम से उठेगी, मेरे को पता लेट तो होना ही है, तो मैं मेकअप आर्टिस्ट को पहले ही बोल देती हूँ कि आप 2:45 तक आना, 1:45 की जगह. तो मैंने बोल दिया. जब तक कृतिका उठ गई, हम रेडी भी हो गए, हम वहाँ पर 1:30 पहुँच गए थे, है ना. हाँ. हम अपने यूजुअल टाइम से पहुँच गए थे वहाँ पे और मेकअप आर्टिस्ट तो आई नहीं. फिर हम ऐसे, और फोटोग्राफर भी आ गए हमारे साथ, हम सब बैठे हम मेकअप आर्टिस्ट का वेट कर रहे हैं. बट मेरा इंटेंशन यही था कि तेरे को टेंशन ना हो. हाँ, क्योंकि मुझे था कि हम लेट हो जाएंगे, बट हम बहुत टाइम पे थे, टाइम से पहले ही थे हम एक्चुअली, और फोटोग्राफर वगैरह सब आ गए. और आपको पता है कि अगर किसी शूट में मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं तो मेकअप आर्टिस्ट नीड्स एटलीस्ट 1 hour फॉर 1 hour में मिनिमम बोल रही हूँ. हमारा बहुत बेसिक मेकअप था, उसमें उसको 1 hour चाहिए था. एंड मतलब 1 hour 1.5 hours तो लग गए थे ना मेकअप और हेयर होने में. आई रिमेम्बर वो 2 o'clock 2:45 आई थी. 2:45. एंड देन उसे सेटअप करा, वो 15-20 मिनट सेटअप में गए तो 3:15 तक वो हो गया था. देन शी स्टार्टेड और हमारा मेकअप खत्म हुआ था. आई रिमेम्बर जब तू उठी थी मैंने तुझसे पूछा था टाइम क्या हो रहा है, तो बोला 4:55. हाँ, वही 5. तो हमें 5 लिटरली वही बज गए थे. एंड मेरा ना वो पैनिक वाला जोन आ जा रहा, नहीं काम डाउन. मुझे सिर्फ ये लगता है अगर मुझे वेट करा लो या फिर कोई और भी सब साथ में मिल के वेट कर रहे हैं और किसी की गलती नहीं है ना, तो वो होता है बस ऐसे होता है कि काम खराब एट द एंड हो गया क्योंकि हम शूट नहीं कर पाए, जो हमने सोचा था वो नहीं हो पाया. एंड आई फेल्ट रियली बैड फॉर द फोटोग्राफर ऑल्सो बिकॉज ही वॉज देयर फॉर मोर देन 3 hours. ही इज सो स्वीट. तो हम अमृत को बोल रहे थे कि अमृत बस स्टार्ट होने वाला. अमृत बोलता अरे वो भी पंगे वंगे ले रहा था, मजाक कर रहा था. बट ऑल एंड ऑल हमारी टीम बहुत अच्छी थी. हाँ. कभी कभी ऐसा होता है कि टीम के साथ ही टीम भी ऐसे अजीब सी हो ना तो काम नहीं हो पाता ऐसे कोई बड़ा. आई थिंक हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहे हैं इस चीज़ में कि हमें कभी ऐसा कोई नखरे वाली टीम नहीं मिली. मुझे यहाँ, अब मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही जो हम खुद हायर करते हैं वो करते हैं, दैट्स डिफरेंट. हाँ, जैसे मैं ऐसे शूट्स पे गई हाँ, हूँ, शूट्स पे तो आई नो देखो बहुत, वहाँ तो टीम इज वेरी डिफरेंट. बट पर्सनली हमें कभी ऐसा वो नहीं मिली ना. Yeah. बट हम ना लिटरली गाइस दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि हम मेकअप आर्टिस्ट, मतलब नॉट द फर्स्ट टाइम, हमने जो सोशल केचअप का शूट करा था आपको पता है उस टाइम पर भी हमने आई थिंक सो मेकअप के बारे में बताया था. तो ये सेम मेकअप आर्टिस्ट थी, तो बट वी फेल्ट सो गुड. और पता है ऐसे लोगों के साथ ना आगे फिर काम करने का मन करता है. एंड लिटरली मैं और कृतिका आकर यही बात कर रहे थे कि अभी हम वैलेंटाइंस का भी शूट करेंगे, उसी निहारिका को ही बुलाएंगे. हर नेम इज निहारिका. सो लाइक अब निहारिका को बुलाएंगे हम नेक्स्ट टाइम जब शूट करेंगे. एंड फील सो गुड जब ऐसे लोग तुम्हारी टीम में होता है ना, तुम्हारी आधी टेंशन लिटरली खत्म हो जाती है. बट अगर ऑन दी अदर साइड अगर ऐसे ही कोई टीम मेंबर्स हो कि जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, वो बहुत टेंशन लेना पड़ता है उसमें. तो बट हम बहुत ब्लेस्ड रहे इस चीज़ में कि हमें ऐसे कभी इतना टीम मेंबर्स ऐसे मिले नहीं है जिनकी वजह से हमें इतनी टेंशन लेनी पड़ रही है. होता है कभी कभी अप्स एंड डाउन्स, बट वी आर सो ब्लेस्ड. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टीम के साथ काम करना हो, जैसे मेकअप आर्टिस्ट फोटोग्राफर जैसे सब लोग वहाँ पर है ना, सबसे डिफिकल्ट हो जाता है एक छोटी सी चीज़ करना भी इफ़ दे आर नॉट कोऑपरेटिव या फिर वो. और सेम गोज फॉर अस ऑल्सो. जैसे अगर वो किसी इन्फ्लुएंसर या किसी के साथ या किसी के साथ भी शूट कर रहे हैं और वो थोड़े टैंट्रम्स हो रहे हैं, नहीं आई डोंट लाइक दिस और वो कुछ सजेस्ट कर रहे हैं वो सुन नहीं रहे, तो उनके लिए भी टफ हो जाता है. तो इट्स अ 2-way थिंग आई थिंक वो. बट कल निहारिका भी बोल रही थी कि आप लोग तो इतने आराम से कर रहे हो, वरना लोगों को तो इतना वो करना पड़ता है हमें कि कर लो ये ऐसे कर लो, बहुत नखरे वाले होते हैं. तो ऐसे है कि इट्स 2-way प्रोसेस. बट वी हैड फन. यस, स्ट्रेस अलग थोड़ा सा हो गया था. एंड मेरे को निहारिका और अमृत ना दोनों बेचारे मुझे काम डाउन कर रहे थे. कुछ नहीं होता, अरे निकल आएगा. आप क्यों, आप ऐसे सैड से क्यों हो गए हो, हम निकाल लेंगे, टेंशन मत लो ये लो. सो होपिंग द पिक्चर्स टर्न आउट वेल. बट इन दिस पॉडकास्ट वी गोना, ये हो गया सारा वीक का. सो अब न्यू ईयर से स्टार्ट करते हैं. आई थिंक सो आफ्टर 5-6 years मेरा न्यू ईयर ऐसा निकला होगा जिसमें मैं घर पर थी विद माई फैमिली विदाउट ड्रिंकिंग एनीथिंग. सो इट वॉज माई फर्स्ट न्यू ईयर, सोबर न्यू ईयर गया मेरा. सो बट आई फेल्ट सो गुड. आदित्य आ गए थे घर पर एंड हम लोग बस ऊपर रूफ पे जाकर पता चिल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं. नीचे वाला वो स्टेप नहीं होता ऐसे कर जो जाते स्लाइड वाला, वो कर रहे हैं. आदित्य और मैं पंगे ले रहे हैं एक दूसरे से. एंड हम वी वर जस्ट चिलिंग. एंड उस दिन चीट डे था हमारा. वी हैड पिज्जा, गार्लिक ब्रेड, choco lava, everything, and it was a very nice New Year. I think so. Yeah. है ना?
बिकॉज हर न्यू ईयर मेरा ऐसा गया कि मैं 1 जनवरी को ऐसे हेडेक के साथ उठी हूँ, बट वो वाला न्यू ईयर मेरा हाँ एक्चुअली पता है मैंने एक मीम भी देखा था कि 31st की नाइट सब पार्टी 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 एंड द नेक्स्ट डे यू गेट अप एंड यू कर्स योरसेल्फ क्यों एग्जैक्टली बट हमारा न्यू ईयर 1 जनवरी भी आई थिंक सो बहुत पीसफुल गया है ना. Yeah. बहुत क्यूट सा न्यू ईयर्स था. वी वर एंजॉइंग. हमने केक वेक कट करा न्यू ईयर्स का, हम बातें कर रहे थे, लिटरली शेयर्ड एवरीथिंग एंड वी वर जस्ट सिटिंग एंड आदित्य आल्सो वेंट अराउंड 5. मेरी तो हालत खराब हो गई थी उस टाइम हम तक. रात को कितनी गप्पे मार रहे थे रूम में, बड़े डीप डिस्कशंस होते हैं रात को ना 2 बजे के बाद. एग्जैक्टली बट आदित्य के अंदर मुझे नहीं पता. लिटरली 5 in the morning एंड मेरी हालत हो गई थी खत्म. लाइक बस हो गया मेरा, और मुझे नहीं पता उनके अंदर एनर्जी कहाँ से आती है. बिकॉज ही couldn't go home बिकॉज उनके मम्मी पापा ना आई थिंक 7 के अराउंड गेट खोलते, तो वो घर नहीं जा सकते थे. वो सोच रहा था कि मैं मॉम डैड को उठाऊं ना स्पेशली, तो जब उठेंगे मैं तभी चला जाऊंगा घर. तो ना फिर ना मुझे बोलते खड़ी हो जा दीक्षा यार, ये मत कर, ये वो कर. मैंने कहा, फिर ना मैंने दीदी की तरफ ऐसे देखा. दीदी बोलती आदित्य उसको नींद आ रही है ना, हम दूसरे रूम में चलते हैं. हम वहाँ पर, हाँ ठीक है, तो मैं बैठी हुई रहा तेरे साथ. तो मैं तो जाकर सो गई, अपना इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ऑन करा. दीक्षा और इसके साथ इतना फनी होता है क्योंकि मुझे ना दोनों के वो पॉइंट्स पता है कि अब इसकी बस हो गई, अब इसकी बस हो गया. एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम, ये दोनों एक दूसरे को इतना लेवरेज देते हैं ना, क्योंकि दीक्षा सम्मान अगर दीक्षा को ऐसे कोई मजाक दीक्षा के साथ करे, या दीक्षा को ना लिमिट पता है कि किसी को इतनी क्लोज नहीं आने देती है. एंड सेम विद आदित्य. आदित्य ना बहुत लिमिटेड लोगों के साथ क्लोज रहता है, और बाकी लोगों के जिनके साथ क्लोज नहीं है उनके साथ बड़ा लिमिट बात करता है. तो ना मुझे समझ आ जाता है दीक्षा ना, अब दीक्षा की बस है, दीक्षा को नींद आ रही है, और दीक्षा ना बहुत खींचती है आदित्य के पीछे कि चल यार थोड़ी देर और निकाल लेती हूँ, चल मैं बाद में कर लूंगी, बाद में वो कर लूंगी. बट अब उस टाइम मुझे पता था, मैंने आदित्य नो तू चुप रह, तुझे नहीं पता. नहीं मैं तो पंगे लूंगा. उसको लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं ना अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर रही हूँ. तो हमारा मजाक उसने एक टैगलाइन बना दिया है कि ना मेरी दीदी सबसे अच्छी, जो मेरी दीदी करेगी मैं वही करूंगी. और हमने इसकी एक और टैगलाइन बना ली है, सिस्टर आप जो करोगे मैं वही करूंगी. तो ना गाइस दीक्षा ना अब यूट्यूब वीडियो जो देख रहे हैं ना उनको पता लगेगा दीक्षा ना ऐसे बैठती है रात को और ना थैंक करती है गॉड को. सच अ नाइस थिंग. आई फील सो प्राउड ऑफ हर. ये जब भी कर रही होती है मेरे मन से आता है कृतिका तू भी खड़ी हो जा. फिर मेरा मन मुझे बोलता है कृतिका लेटे लेटे भी तो हो सकता है ना. ये मेरा ही मन मुझे बोलता है कि दीक्षा लेटे लेटे तो हो सकता है ना, बट मैं अपने आप को ना बोलती हूँ, और मैंने बना रखा, चाहे मैं जितनी भी थकी हुई हूँ, इवन इफ आई एम कमिंग फ्रॉम अ पार्टी लेट नाइट एंड एवरीथिंग, जितनी भी थकी हुई, आई मेक श्योर आई सिट फॉर लाइक एटलीस्ट 10 seconds. एंड मेरा ना पूरा एक लाइन बना हुआ है कि फर्स्ट आई एम थैंकफुल फॉर फैमिली, देन मी, देन वर्क, देन बॉडी एंड एवरीथिंग. पूरा एक बना हुआ है. तो जब मैं बहुत ज्यादा थकी होती हूँ ना, मैं एक लाइन में डाल देती हूँ थैंकफुल फॉर माई फैमिली एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव दिस लाइफ, आई एम सो ग्रेटफुल, और मैं सो जाती हूँ. 5 seconds एंड आई एम डन. बट मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब रात को करी होती है तो ना मैं इस पे आई कैसे सिस्टर से. हाँ तो रात को ना मैं भी उठी, मैंने बोला सिस्टर आप भी करते हो ना, मैं भी आपको कॉपी करूँगी. मैं भी बैठ के वो ट्राई कर रही थी करने का. तो आदित्य हमें ऐसे बोलता है, दीक्षा को बोलता है मेरी दीदी सबसे अच्छी तेरे लिए, तो तेरी सिस्टर सबसे अच्छी. ऐसे कभी भी आदित्य कुछ पूछता है या मैं कुछ पूछती हूँ ना, तो दीक्षा हमेशा मेरी तारीफ करती है उसमें से, तो वो हमेशा मजाक उड़ाता है. बट आई थिंक वी नीडेड दैट डे. मुझे ऐसा लगता है कि हम ना हमेशा, मैं जब लास्ट वीक में बताती हूँ मुझे क्या रियलाइज़ हुआ है. हम ना ऐसे मिक्स करते रहेंगे इसमें थ्रू आउट द ईयर, हमें क्या क्या रियलाइजेशन हुई है, हमने क्या क्या करा है. एंड ऑब्वियसली मैं तुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी बीच में, और दीक्षा भी मुझसे पूछ सकती है. सो मुझे ऐसे लास्ट ईयर ना दीक्षा में बैठे हुए थे, आई थिंक 25 दिसंबर था, हम घर पे बैठे थे, कुछ नहीं कर सकते थे, क्रिसमस था. मतलब ऑब्वियसली उस टाइम पे द पैंडेमिक वाज एट इट्स पीक, दोबारा हो रहा था सब कुछ. तो वो वाली ना एक रील आई थी Jan-Feb वाली, तो हम उस पर अपनी पिक्चर्स वगैरह ऐड कर रहे थे ना. आपको 12 seconds में इतना कुछ रियलाइज हो जाता है आपने क्या क्या करा है. तो उसके बाद ना दीक्षा और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं. नहीं पहले मैंने रियलाइज कर लिया था, दीक्षा ने अपना अकेले रियलाइज कर लिया था. फिर मैंने बोला दीक्षा तुझे नहीं लगता हमने इस साल बस काम ही करा है. दीक्षा कहती स्टूडियो घर सिर्फ स्टूडियो की स्नैपचैट्स थी मेरे इसमें. बिकॉज जब भी आपको ऐसी ईयरली रील बनानी होती है ना, तो आप सबसे पहले आपका फर्स्ट वो होता है कि स्नैपचैट पे जाओ, क्योंकि सब कुछ मंथ वाइज आ जाता है उस पर. मैं गई हूँ सिर्फ स्टूडियो कैमरा घर पे शुगर की, ये वो कहीं कुछ भी नहीं था. लाइक क्या यार क्या रील बनाऊँ. बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो कभी कभी मैं रियलाइज़ नहीं होता. बट मे बी हमने बहुत चीज़ें करी होंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन ऑल टुगेदर. वैसे 2021 का ही व्हाट्स वन थिंग जो तुझे लगता है दैट यू वांटेड टू डू बट यू कुडंट? ट्रैवल. ऑब्वियसली मेरे को बहुत डेस्परेशन था एक ट्रैवल का, बिकॉज लास्ट में 2019 में गई थी. दैट टू
मतलब मिड 2019, तू तो फिर भी 2020 में गई थी ना, मैं मिड 2019 में गई थी। 2020 जान में वापस आ गई थी। हाँ, तो फिर भी तेरा लास्ट होता ना, मैं 2019 मिड में गई थी एंड आई रियली वांटेड टू ट्रैवल समवेयर, बट हमारा टाइम ही नहीं मैच कर रहा था बिकॉज कृतिका की वेडिंग बहुत कॉर्नर पे थी, तो हम इसकी बैचलरेट वगैरह के लिए भी नहीं हम जा पा रहे थे, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वी डिलेड द वेडिंग एंड एवरीथिंग। सो अब टाइम है थोड़ा सा एंड वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग समवेयर, होपफुली वो लास्ट ईयर वाला हो जाए। बट आई एम सो थैंकफुल फॉर 2021 बिकॉज मेरा वर्क वाइज बहुत अच्छा रहा है ये ईयर, बहुत टचवुड। लाइक मैंने जो अपने माइंड में सोचा था ना, मतलब मेरे जो गोल्स थे ना माइंड में, वो इससे कम थे वर्क वाइज, और वो भी कंप्लीट होकर ऐसा उससे कुछ है ऊपर। जो तू शेयर कर सकती है, जो शेयरेबल है? शेयरेबल ऐसा नहीं है बिकॉज आई डोंट लाइक टू शेयर माई नंबर्स और इनकम वगैरह। मेरा मेन गोल ही यही था बिकॉज आई वॉन्टेड टू अर्न सम अमाउंट ऑफ, इतना मतलब होना चाहिए, इतना करना चाहिए, बट मैंने उससे एक्सीड करा है इसमें। हाँ, तो मेरे को अब वही अपने ना वाइल्ड डेज उसमें वो भी नहीं था, मेरा गोल इससे कम था, जबकि मैंने उससे एक्सीड करा। ऐसा पॉइंट भी आया है कि काम करने का मन नहीं करता था, ये नहीं करता था, बट ऐसा कभी नहीं आया ओ शिट यार क्या काम कर रहे हैं वो, बट हमें मजा भी आता था, बट हम थोड़े बहुत थक भी जाते थे। बट हम रियली थैंकफुल कि चल ठीक है, ट्रैवल वगैरह कुछ नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ, बट मैंने अपने आप मेरी बॉडी भी बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है इन 2021। आई एम सो ग्रेटफुल। मेरा जितने इतने सालों से जो मैं करना वेट लूज करना चाह रही थी वो 2021 में मेरा हुआ है प्रॉपर तरीके से, एंड वर्क वाइज अच्छा था। तो हेल्थ एंड वर्क वाइज 2021 वाज रियली गुड फॉर मी। मेंटली भी बहुत चीजें मैंने सीखी हैं, बहुत चीजें एक्सपीरियंस कर नाउ आई एम वेरी हेड स्ट्रांग इन माई माइंड। मतलब आई नो व्हाट्स राइट फॉर मी, व्हाट्स रॉन्ग फॉर मी, एंड हु इज राइट फॉर मी, हु इज रॉन्ग फॉर मी, और किसको अपनी एनर्जी देनी है, किसको नहीं देनी। आई एम वेरी स्ट्रांग लाइक दैट नाउ बिकॉज आई नो who to trust and who to not. That's an achievement for me actually. I feel it was really good for me. 2021 was a good year. हाँ, I think मैं अगर दीक्षा भी बोल रही है ना, I've realized you've grown a lot in the लास्ट ईयर। एंड तू ना, जैसे मैं ना हमेशा से ना, मुझे ऐसा लगता है, मैं कल परसों भी ये सोची थी और मैंने सोचा था कि मैं दीक्षा से ना ये पॉडकास्ट पे बात करूंगी, क्योंकि पता है जब हम पर्सनली भी बैठे होते हैं हम बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, बट आई रियली वांटेड दिस टू बी ऑन पॉडकास्ट। हम दीक्षा और मैं ना अब क्लोज आए हैं ये लास्ट 5-6 ईयर्स में शायद बहुत ज़्यादा। उससे पहले हमारे बीच में इतने डिफरेंसेस थे। अगर हमें ना बहुत सारे यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते हैं कि आई हैव अ सिस्टर, मेरी बहुत लड़ाई होती है, ये वो। राइट टाइम पे ना आपकी अपने आप अपनी सिस्टर के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, बिकॉज कमिंग फ्रॉम एन एल्डर सिस्टर, मैं ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे चाहती थी जो मुझे दूर से दिखता था दैट दिस इज़ रॉन्ग फॉर हर, एंड नाउ मैं उसके वर्ड से मुंह से सेम वर्ड सुनती हूँ जो कि मैं उसको समझाती थी बहुत पहले, एंड नाउ शी इज़ रियलाइजिंग इट ऑन हर ओन। अब फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू टेल हर यही कि बड़ा ग्रुप होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ा फ्रेंड की अगर आपके पास 25 फ्रेंड्स भी हैं, व्हाट्स द पॉइंट जब आपको रात को नीड होगी उसमें से एक बंदा भी आपके पास आके खड़े होने के लिए नहीं। इससे अच्छा वो 3 दोस्त अच्छे हैं जिसमें से कोई आके आपके साथ आपकी प्रॉब्लम में खड़ा हो सके। वो तो अक्वेंटेंस हो गए, मतलब बाकी वाले लोग। बट जब ये कृतिका मेरे को ये बात बोलती थी ना, तब मुझे लगता था क्या यार इसको नहीं पता अभी, ये वो इतना नहीं, इसके फ्रेंड ग्रुप इतना बड़ा नहीं है, ये वो इसको नहीं पता। नो, दे आर गोइंग टू स्टे विद मी फॉर एवर एंड एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू अ पार्टी विद देम, ऑब्वियसली मेरी कितनी केयर करते हैं, आई एम ड्रंक और मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, मेरे माइंड में ये चलता था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मैं अगर बैक देन मतलब 2017-18 की अगर दीक्षा को कंपेयर करूं अभी की, तो अगर उस टाइम पर अगर मेरे को एक पार्टी थ्रो करनी होती ना, मैं आराम से 50-60 लोगों की पार्टी थ्रो कर सकती थी, बिकॉज I knew so many people and I used to talk to so many people. I obviously know them right now as well, but अब डिफरेंस ये आ गया कि उस टाइम पर मेरे को लगता था कि दैट दे आर सो क्लोज टू मी, बट ऑब्वियसली अब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि आई कैन लिटरली काउंट ऑन माई फिंगर्स, आई हैव 3 or 4 फ्रेंड्स हु आर क्लोज टू मी, एंड इस रियलाइजेशन के बाद मुझे बुरा नहीं लगता, बट मेरे को ज़्यादा और सेफ फील होता है कि यू नो आई हैव ओनली 3 or 4 फ्रेंड्स जिसके ऊपर मैं काउंट कर सकती हूँ, और बाकी सारों से भी मैं मिलती हूँ, बट मेरे को पता है मैं इनके ऊपर 0 ट्रस्ट करती हूँ। और अब मैंने इस पे अपना आउटलुक चेंज कर दिया, बिकॉज आई वॉज अ वेरी पीपल प्लीजर काइंड ऑफ अ पर्सन बैक देन। पीपल प्लीजर नहीं, फ्रेंड प्लीजर। हाँ, ओनली फ्रेंड प्लीज। सो आई चेंज दैट ऑब्वियसली, एंड आई रियलाइज्ड इट लास्ट वीक जब मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे पे गई हूँ। आई वेंट देयर वर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन, एंड मैं सिर्फ मिलती हूँ, हाई हेलो करे, मेरे को फालतू की बात ही नहीं करनी है किसी से, यू नो, बिकॉज आई नो ही और शी वोंट स्टैंड विद मी जब मेरी कोई प्रॉब्लम होएगी लाइफ में, एंड उन्होंने स्टैंड लिया भी नहीं था अगर बैक देन प्रॉब्लम भी हुई थी। सो आई नो कि 2-3 लोग हैं जिनके ऊपर मैं रिलाई कर सकती हूँ, एंड आई टॉक टू देम ओनली, एंड आई एम सो हैप्पी कि अच्छा हाई हेलो है बस ये वो। बट राइट नाउ आई एम इन अ पोजिशन कि अगर इतने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं ना, मैं उनमें से सिर्फ 4-5 मैक्स जिनके ऊपर मैं
ट्रस्ट करती हूँ एंड जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट बाकी लोगों के लिए आई एम वेरी श्योर मैं कभी कुछ नहीं करने वाली आज के बाद. हाँ, बट ये मैं चीज़ इसलिए बोल रही थी क्योंकि जैसे दीक्षा जब ग्रो कर रही थी ना, हमारा रिलेशनशिप जैसा था बहुत स्टैग्नेंट था ना. मेरे को पता नहीं कल या परसों बड़ी सडन रियलाइजेशन हुई दैट मैं पता है आई यूज्ड टू क्राई फॉर यू ऑल्सो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. क्यों? क्योंकि कि बिगड़ रही है मेरी बहन, गलत रास्ते जा रही है मेरी बहन. नहीं, मेरे को भी याद है क्योंकि ना जैसे जब दीक्षा को मैं देख रही थी ना, लाइक वो अपने पाथ से इधर उधर भटक रही थी एंड मुझे सामने से दिखता था. एंड व्हेन यू लव समवन ना, अगर वो कोई गलत चीज़ कर रहा होता है या आपको पता होता है कि ये फ्यूचर में ना इसके लिए सही नहीं होगा, एक दो बार मज़े के लिए ठीक होता है कि चलो you're drinking, you're doing this, ये वो, बट when you know कि the person that she's with is wrong, she's going in a wrong direction, friends, and she wasn't focusing on her health, on her work, everything. तो वो सब होता था है ना, हमारे बीच में हमेशा clashes इसलिए होते थे because I prefer to be the bad person always, and even with like my friends also. Not a bad person. नहीं, no, I'll explain. समझ. Bad person in a way कि अगर कोई गलत जा रहा है तो शी इज लाइक कि मैं मुंह पे बोलूंगी चाहे मैं बुरी बनूं. एंड दैट्स हाउ एवरीवन शुड बी. आई फील मेरी लाइफ में तो पर्सनली आई प्रेफर ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे लोग. ये पीपल प्लीजर, हाँ जी आप तो बहुत सही कर रहे हो, ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे क्योंकि उनको आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है. सेकंड ऑफ ऑल दे डोंट केयर फॉर यू, इसलिए वो आपको बोलते रहेंगे कि हमारा क्या जा रहा है, 2 घंटे इसके साथ रहना है, हाँ बोल दो, पीछे से चले जाओ. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फाइंड दोज पीपल. सो इसलिए मैं दीक्षा को भी हमेशा इसलिए मतलब तेरी ओपिनियन को और आदित्य के ओपिनियन को इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि तुम दोनों मुझे हमेशा ऐसा ओपिनियन देते हो. सो दीक्षा के साथ क्या होता है, जब मैं उसको वो ओपिनियन दे रही थी ना, व्हेन आई वाज द बैड पर्सन इन अ लाइफ, तो आई नो कि दीक्षा मुझसे बहुत प्यार करती थी तब भी. अगर कुछ होता मुझे, वो एक्चुअली मेरे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होती, बट उसके माइंड में ना मेरी एक नेगेटिव इमेज बन गई थी कि यार क्या है ये, वो इसको नहीं पता, ये समझती नहीं है, मेरे को समझती नहीं है. एंड एट दैट पॉइंट आई थिंक इसके बॉयफ्रेंड ने इस पे चीट करा था एंड आई टोल्ड हर एंड शी टोल्ड मी वन डे किचन में बैठ के. तो मैंने सोचा वो थैंक गॉड. तुझे सिनेरियो पूरा याद है? मेरे को भी याद है, मम्मा भी आ गई थी ना. हाँ, किचन में बैठ के ऐसे हुआ. देन शी वाज क्राइंग, आई रिमेंबर, आई हग्ड हर एंड उसके बाद ना मेरे को क्यों रोना आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं. गॉड, सेंसिटिव हो चुकी हूं, मुझे नहीं पूरा वो इमेजिन करके ना. गॉड, 2022 का फर्स्ट एपिसोड है, मैं क्राइंग. तो आई रिमेंबर शी वाज क्राइंग एंड आई फेल्ट सो बैड. और उसके टाइम ना मुझे बस ये रियलाइज हो रहा था कि यार यू डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दैट. और आप स्पेशली आप किसी से प्यार करते हो ना, आपको उसका पेन फील होता है. तो मैंने इसको समझाया कि तू अब ऐसे कर वैसे कर, ये वो, अब कुछ मत करियो, मतलब उससे बात मत करिए. मतलब थैंक गॉड, मैं अंदर से खुश थी कि ये मुझसे शेयर कर रही है, तो मतलब ये नहीं करेगी. कट टू 1 महीने बाद शी वाज स्टिल टॉकिंग टू दैट पर्सन. मैंने ना सोचा, मैं तब उस टाइम वो स्ट्रिक्ट वाले, उससे स्ट्रिक्ट तो मैं पहले भी नहीं थी. मैंने बोला दीक्षा तू क्या कर रही है, तुझे नहीं करना चाहिए, तू बहुत हर्ट होगी. तो वो नहीं मानी थी. तो मुझे वो रियलाइज हुआ कि उस टाइम पे ना शायद हम एक दूसरे के लिए वो वाली दीक्षा और वो वाली कृतिका एक दूसरे के लिए सही नहीं थे. सो इफ यू आर नॉट बॉन्डिंग विद योर फ्रेंड राइट नाउ और योर सिबलिंग राइट नाउ, इतना स्ट्रेस मत लो क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप ग्रो करते हो एज एन इंडिविजुअल एंड कभी कभी आप जिनके साथ हो आप उनको छोड़ के किसी और के साथ ग्रो कर जाते हो. तो यू गोना ग्रो. एंड अगर आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए आपकी लाइफ में, आपको किसके साथ आसपास रह के अच्छा फील होता है इन अ पॉजिटिव वे. ये नहीं कि आप स्मोक कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, ड्रग्स कर रहे हो, ये सब नहीं. बट जैसे यू एक्चुअली फील दैट यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आप उनके आसपास रहना प्रेफर करो. क्योंकि अभी ना जब व्हेन यू आर यंग ना, आई कैन सी अ डिफरेंस इन हर ऑल्सो. व्हेन शी वाज यंग ना, उसको लगता था अरे मेरे दोस्त, मेरी पार्टी, मेरी लाइफ, मेरा ये वो. जब आप बड़े हो जाते हो ना, आई कैन सी हाउ शी इज चेंज. अब उसको लगता है यार मुझे काम भी करना है, मुझे फैमिली टाइम भी देना है, मुझे चल दीदी का फियांसे आ रहा है तो मैं उनके साथ भी बैठूँ थोड़ा बहुत. ऑब्वियसली आई डोंट एक्सपेक्ट हर टू केटर टू एवरीवन एंड माई नीड्स ऑल्सो, बट शी इज़ मैच्योर्ड एज अ पर्सन ऐसे. तो आई थिंक जो ये वाला फेज होता है ना 17 to 22 वाला, इस टाइम पे आपको सब पागल लगता है और आपको लगता है मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ. बट आई एम सो प्राउड हाउ मच यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी बॉन्डिंग एक अलग लेवल पे होती है. जैसे पहले हमारे फाइट्स भी होते थे ना, तो इस वे में होते थे, तूने करा, तूने वो करा, तूने वो करा, तूने करा. ये भी वोकल लुइस ने मुझे बोला, तू यार तू स्ट्रेस लेती है काम का, आई अंडरस्टैंड, बट यू कांट बी स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम. सो मैंने वो सीखा इससे कि चल अगर मुझे कोई पॉइंट कन्वे करना है ना, तो जब ये काम डाउन हो जाए देन आई टेल हर. और इसने ये शायद सीखा है या सीखेगी,
सीखा है नहीं सीखा है कि चलो आई ऑल्सो हैव टू बी मोर एक्टिव एंड प्रोएक्टिव इन एवरीथिंग. मुझे ये लगता है कि पहले ना बैक देन जिसको मैं डेट कर रही थी मेनली मुझे लग रहा है उसकी वजह से इश्यूज आए थे कि मैं बहुत डरने लग गई थी क्योंकि शी वॉज अगेंस्ट दैट पर्सन ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं था मेरे लिए, बट मैं डरने लग गई थी कि मुझे नहीं बताना और धीरे धीरे मैं चीज़ें छुपाने लग गई थी इससे, बहुत सीक्रेट्स में रखने लग गई थी इससे. मेनली द मेन रीजन वॉज हम बॉन्ड नहीं कर पाई, हमने सीक्रेट्स बहुत रखे थे. सो इफ यू हैव अ सिबलिंग एंड यू रियली वांट टू बॉन्ड विद दैट पर्सन, डोंट कीप अ सीक्रेट बिकॉज आपका जो सिबलिंग होता है ना वो उस टाइम पर आपके ऊपर गुस्सा करेगा, बट आपको इस बात पे श्योर होना चाहिए, 100% ब्लाइंड फेथ होना चाहिए कि वो कभी किसी को आगे नहीं बताएगा वो सीक्रेट, बिकॉज दैट इज वेरी ऑब्वियस राइट. एंड आई वुड, मैं तेरे को सॉरी कट कर रही हूँ इसमें बीच में, बट फॉर सीक्रेट्स फॉर दैट मैटर आई प्रेफर नॉट शेयरिंग इट विद आदित्य ऑल्सो समथिंग. जैसे अगर दीक्षा ने मुझे बोला ना लाइक यार ये बहुत ऐसे डीप बात है या कुछ है या चीज शाय या उसको लग रहा है कि मुझे नहीं करना, सो रिसीवर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करे. एग्जैक्टली क्योंकि मैं अभी ना कृतिका को शायद 3-4 दिन पहले ही बोल रही थी, मैंने कहा यार दीदी मेरे पास कुछ बात करने को ही नहीं होता किसी से, क्योंकि अगर मेरे माइंड में कुछ होता है या फिर कुछ लाइफ में चल रहा होता है, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु आई कम टू एंड मैं तुझे सब कुछ बता देती हूँ और फिर मैं आगे अगर स्तुति से बात कर रही हूँ तो मैं ऑलरेडी तुझे सेम चीज बता चुकी हूँ और मैं सेम चीज उसको उस इमोशन से नहीं बता सकती बता पाते, बिकॉज ऑब्वियसली एक चीज अगर मैं किसी पर्सन को बता चुकी हूँ और फिर मैं स्तुति के पास जा रही हूँ तो मैं रिपीट कर रही हूँ तो मैं सेम इमोशन नहीं आ पाते मेरे पास. तो मैंने कहा तो इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव अ सिबलिंग ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी चीजें होती है ना आप गो थ्रू कर रहे होते हो साथ में एंड कुछ भी होता है आपको पता है एक बंदा है आपके पास नो मैटर व्हाट कुछ भी है कि आपका सीक्रेट होता है ना ग्रेव तक लेकर जाने वाला वो आपके पास बंदा है. एंड ऑब्वियसली एंड ना मैं ना बहुत ना ऐसे रिबेलियस बच्चा थी, रिबेलियस इन द सेंस कि मेरे को लगता था कि अगर मैं अपने गलत करके मैं खुद सीखूंगी. मेरे को ऐसा लगता था कि सामने वाले ने चलो बोलते हैं ना बड़े कि हम जा चुके हैं तुम्हारी एज से ये वो तो मुझे लगता था आप जा चुके, शायद आपकी लाइफ में अलग सर्कमस्टांसेस होंगे और आपने उस हिसाब से सीखा होगा, मेरी लाइफ में अलग सर्कमस्टांसेस होंगे, मेरे को उस हिसाब से सीखना है. तो मेरे माइंड में ये था कि अगर मैं कुछ रिग्रेट नहीं करना चाहती थी. नाइस तूने अपनी लाइफ अपने हिसाब से करी है व्हेन यू अब तेरे को पता था यू हैव टू एक्चुअली बी सीरियस तो हुई. एग्जैक्टली आई वुड मच रादर प्रेफर to enjoy my life and be happy rather than being sad and not being rebellious. इस अब बहुत डिफरेंस है. मैं rebellious का मतलब ये नहीं कि आप you're doing all stupid things कि आपकी लाइफ हैम्पर हो रही है, जहाँ पर ड्रग्स स्मोकिंग ड्रिंकिंग आप पूरा दिन पड़े हो आपको कुछ नहीं पता, आप स्मोक अप करके बैठे हो आपको कुछ नहीं पता. हर चीज़ की एक लिमिट होती है और अगर आप उस लिमिट में रह के एज अ पर्सन, हम दोनों की पर्सनालिटीज बहुत डिफरेंट है, एज अ पर्सन तूने उस लिमिट में रह के भी अपने आप को एंजॉय करा, दैट्स नॉट बीइंग. हाँ और मेरे को मैं ना रिग्रेट का वर्ड इसलिए यूज करना चाहती हूँ यहाँ पे बिकॉज अगर तू सोच जब आई शेयर दैट माय बॉयफ्रेंड चीटेड ऑन मी एंड अगर उस टाइम पर मैं तेरी बात सुनकर वापस उससे कभी बात ना करती तो मे बी मैं उस चीज को रिग्रेट कर रही होती कि यार मेरे को वापस चल जाना चाहिए था, शायद वो ठीक हो गया था ये वो. अब मैं उस चीज से गो थ्रू करके अब मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ. इट टुक मी लाइक 4 years टू मूव ऑन, बट नाउ मैं उस पोजीशन पे कि आई नो आई मेड पीस विद इट कि अच्छा ठीक है ये बंदा मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए नहीं हूँ, आई एम वेरी मच ओके. अब नहीं होता कुछ भी फील, बट अगर मैं यही सेम चीज पहले कर लेती तो मे बी मैं इस पोजीशन पे नहीं आ पाती. True. है ना. एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली हाउ आई हैव चेंज लास्ट ईयर. 2020 वाज सो गुड फॉर मी, टच वुड. Everything was so good. I got into a relationship. I met this amazing guy. We were enjoying. और just because we couldn't meet, pandemic था जो भी, मैं वो खुशी ना अपने काम पे निकाल रही थी. That I was working. ठीक है. और फिर वो मैं उस वे में भी ग्रो कर रही थी. एंड आई फाउंड लाइक एक स्टेबल हो जाते हो ना आप लाइफ में कि पहले आप भटक रहे होते हो इधर उधर, तो फिर मैं वो स्टेबल हो गई, एक विजन आ गया. एंड मैं वर्क भी ना अच्छे पेस पे कर रही थी. दैट काम करा एंजॉय करा, फिर काम करा फिर एंजॉय करा. एंड आई यूज्ड टू रेस्ट ऑल्सो. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन 2021 जनवरी. मैंने ना वो बोलता है ना ग्रीडी हो गई और मुझे और काम करना है, मुझे ये भी करना है, पॉडकास्ट ये वो सब. स्टार्टिंग द पॉडकास्ट वाज अ रियली नाइस डिसीजन एंड द बेस्ट डिसीजन एक्चुअली. अब इस पे बात करेंगे बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट. बट मैं इतनी ग्रीडी हो गई कि और काम करने के चक्कर में मुझे ना एक हाई मिलता है अपने उससे, मुझे एक वैलिडेशन मिलती है अपने आप से कि वाओ कृतिका यू वर्कड फॉर 10 hours, वाओ. और ना वो मुझे रियलाइज हुआ है this year. Yeah, I started therapy also. I'm going to talk about that in another podcast. मुझे पता है वो बहुत सारे. We're going to get your therapist as well. Oh yeah, we're going to get her also in this podcast. She is amazing and the best person. But coming back, I realized a few things about myself also. And मुझे realize हुआ मुझे ना कोई चाहिए था उस टाइम. एक्चुअली एक प्रोफेशनल होता है ना, आपको बताता है. ऑब्वियसली मैं एंग्जाइटी और बाकी चीज़ों से भी डील कर रही थी. देन आई रियलाइज कि मैं ये क्यों कर रही हूँ. लाइक आई वॉज ऑलवेज रनिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम समवन. ईदर
people online. एंड ऑब्वियसली वैलिडेशन अपने लोगों से नहीं चाहिए थी इसको, फ्रॉम पीपल हु फॉलोज हर. या वो इस टाइम फिर मुझे ना मैं और काम करने लग गई, ये करने लग गई. फिर मुझे लगा कि मैं अपने आप को ना बड़ा रिवॉर्ड और उस पर रखती थी कि 6 घंटे काम करा तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, 10 घंटे काम करा तो रिवॉर्ड मिलेगा. अगर ये सारी चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा लगता था देयर वाज नो टीचर अराउंड मी बट स्टिल आई एम माई ओन टीचर, कि एक डंडा होता था मेरे सिर पे खुद का. देन इस ईयर मैंने वो सारा फुलफिल करने की कोशिश करी. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने 12 महीने वही करा है. लिटरली मैंने 12 महीने वही करा है. पहले क्या होता था, मेल पे अगर ट्रैवल और स्पॉन्सर्ड आ जाता था ना, टू बी ऑनेस्ट मैं भी ऐसे खुश होती थी, वाह वो ट्रैवल, और सबसे ना हाईलाइटेड वो मेल होता था. तो कहीं ना कहीं मुझे जबरदस्ती ब्रेक मिल जाता था कि आई एम ट्रैवलिंग. और अगर कहीं स्पॉन्सर्ड आ रहा है, आप किसी होटल वगैरह के साथ जा रहे हो, तो दैट्स ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वर्क ओनली, कि आपको पोस्ट करना है, आपको ये करना है, हम तभी बुलाएंगे टाइप्स, ऐसे करके होता है. सो मेरे को कहीं ना कहीं वो अननोइंगली ब्रेक मिल जाता था. अब यहाँ पर ना क्या हो रहा था, मेरे को ब्रेक नहीं मिल पा रहा था. एंड आफ्टर 12 months आई रियलाइज व्हेन आई लुक बैक कि मेरी लाइफ के कितने बड़े बड़े मोमेंट्स हुए हैं. एंड मैं एक्चुअली आई वॉज जस्ट मुझे रात को ही करना है, मुझे सुबह ही करना है, मुझे पॉडकास्ट शूट करना है, मुझे करना है. एंड उससे मुझे सिर्फ ये रियलाइज़ हुआ, मुझे एक्चुअली अच्छा भी ये रियलाइजेशन हुआ कि मुझे ना एक्चुअली सेवर करना है हर मोमेंट. एंड ये मुझे लास्ट ईयर की वजह से ही रियलाइजेशन आया कि मैं चाहे 2 दिन में से सिर्फ 1 दिन काम करूँ, बट आई एम एक्चुअली इन्जॉइंग इट. एंड आई यूज टू इन्जॉय माई वर्क लाइक दैट ओनली. नॉट दैट मैंने 2021 मेरा पूरा ही बिना इन्जॉयमेंट के गया है. बट मुझे ना सिर्फ ये लगता है कि वी एक्चुअली डोंट नो, हम अपनी दुनिया बिल्ड कर रहे हैं, एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कि हमारा लास्ट डे कौन सा होने वाला है. So, मैं लास्ट डे के लिए वेट नहीं करना चाहती अपने बैंक में सब कुछ ऐसे बस पाइल अप करके कि हाँ आई हैव मनी इन माई बैंक. आई वांट टू एंजॉय, बी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, एंड समटाइम्स बी इररिस्पॉन्सिबल ऑल्सो. कि हर टाइम मुझे ना, जैसे मैं कभी पॉडकास्ट पे भी बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ओ शिट, मैं ना इसको जस्टिफाई कर देती हूँ कि गलत तो नहीं, किसी ने समझ लिया कि आप इंजॉय करो बट आप ड्रग्स मत लो. अभी पीछे भी करा है मैंने पॉडकास्ट में, आप जाके सुनोगे तो और अभी भी जैसे मेरा ब्रेन मुझे बोल रहा है कि मैंने बैंक वाली बात बोली है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सब पैसे जाके उड़ा दो. बट मुझे एट द एंड सब इतने समझदार होते हैं, जिसको जो इंटरप्रेट करना है वो वही करे. बट आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी एंड सेवर एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ दिस ईयर. एंड दिस ईयर इज गोना बी, आई थिंक, द हाईलाइट ऑफ माई लाइफ, आई थिंक. And it's gonna be, hopefully. Obviously 2022 को तो हमेशा याद रखेगी. I know. And actually 2021 में ना I was managing my शादी का सब कुछ बैकएंड में, जो कि कुछ ऑनलाइन नहीं गया है. और वो मुझे इतना मन करता था, मैं आके बताऊँ, डेली हम लोकेशंस देखने जा रहे होते थे, वो भी डे वेस्ट हो रहा होता था. मुझे उस दिन का काम भी अगले दिन करना पड़ता था, सब मिला के. देन हम लोग लहंगाज वगैरह सब सारी चीज़ें फाइनल करने के लिए जा रहे थे. सिर्फ पॉडकास्ट लिसनर्स को पता है ये सब हो चुका है. माई वर्ड इज सेवर एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ. एंड आई नो बोलना बहुत आसान होता है, बट इवन इफ आई एम ईटिंग, इवन इफ आई एम रिलैक्सिंग ना, मैं पर्पसली अपने आप को बार बार याद दिलाऊंगी दैट जस्ट बी हियर, एंजॉय. नाइस, आई लाइक इट. थैंक्स. बट ऑब्वियसली तुझे ये बहुत नीडेड है ये करने का. बहुत नीडेड है, बिकॉज कृतिका ऑल ओवर द प्लेस होती है. एंड नॉट जस्ट रिलेशनशिप्स को लेकर नहीं होती, रिलेशनशिप के साथ ही बहुत सिक्योर्ड है कि ये सही चल रहा है, ये सही चल रहा है. शी इज़ वेरी सिक्योर, टचवुड. बट काम को लेकर ऑल ओवर द प्लेस. आई स्वेयर, ये भी करना है, वो भी करना है, सब करना है. बट इसको ये सोचना चाहिए तू एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो ये सब चीज़ें नहीं है. एक सारे बोलते हैं ना, सारी बोट्स में तुम पैर नहीं रख सकते हो. वन विल इवेंचुअली सिंक डाउन. तो ऑब्वियसली इतना मत कर. तेरे को ये अपना माइंड में 22 में ये करना पड़ेगा कि तू नॉर्मल अपना जो तेरा डेली लाइफ है उसको एंजॉय करे, मोमेंट्स को, rather than अपना work. One thing I've also learned, we're gonna hire few people in our team also, because I think when the work gets divided and a lot of people are there ना, everyone's working to their full potential. अभी ना जनवरी वगैरह में ना हम सब लोग साथ में मिलके बड़े slow और वैसे Exactly. होते थे. So I'm hoping new people are gonna join the team and eventually this is going to be, क्या बोलते हैं, systematic हो जाएगा सब कुछ. अभी बहुत all over the place है. Just like जैसे delegate करने की बहुत जरूरत है मुझे काम ऐसा. So now we are going to talk about our best and worst moments of 2021. We'll start with Kritika, obviously. अच्छा so rude. Best, I think तू भी ये सोच रही हो कि शायद रोका बोलूंगी, बट रोका से अच्छा डे था मेरे लिए जब हम घर पे गए थे ना उनके, और जो फाइनल करा था. जब cute. our parents met and officially जब फाइनल हुआ था ना, तो उस टाइम पे जब सब मेरे पास सामान रख रहे थे. I think so अगस्त में था ना वो.
नहीं, जुलाई एंड और जुलाई में है ना? था, हाँ। जुलाई 1 या 2 जुलाई था शायद। तो जब हम घर पे गए थे तो सबने जब सामान वगैरह वो देखे ना, ऐसे बोलते ना चलो ये हमारी हो गई, पैसे मिले थे कृतिका को बहुत सारे। कहाँ है वो, मम्मा पापा ने मम्मा ने रख ली होंगे। होंगे पक्का। दैट वाज आई थिंक द बेस्ट डे, एंड देन ऑब्वियसली रोका वाज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट। वर्स्ट आई थिंक मेरा नवंबर, काफ़ी मैं मेंटली एग्जॉस्ट हो गई थी। अक्टूबर आदित्य के बर्थडे के बाद 3-4 दिन बाद, और नवंबर मिड ये खराब मेरा मैं अपनी पर्सनली वो खराब गया था। बट आई थिंक बेस्ट हैज़ टू बी रोका एंड दैट डे। मेरा बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी मेरा पूरा ईयर बहुत अच्छा गया है। इतना प्रेशर डाल के मत सोच, जरूरी नहीं बेस्ट ऐसे होना चाहिए कि आप भाई स्टार की तरह फील करो, ऐसा नहीं। सम ऐसा दिन जो तो दिल से कंटेंट थी कि वाओ। मैंने जो रील बनाई थी ना, तो मेरे पास ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं था किसी का, तो जो मैंने रील बनाई थी उस पर भी मैंने यही डाला था कि आई इंक्लूडेड ऑल दोज पीपल जिनके साथ मैंने छोटा सा भी कोई कॉन्वर्जेशन करा है, एंड जिन्होंने लिटरली मेरा किसी छोटे पॉइंट पे भी हेल्प करा है, फिर मेरी बातें सुनी है। तो मैंने उसके ऊपर रील बनाई थी 2021 का। 4 लोगों को मैं नए लोगों को मिली होंगी आई थिंक सो, हाँ, जिसमें से 2 क्लोज आए हैं, 2 नहीं आए, और जिसमें से जिन 2 में से एक ने तो मुझे, एक को तो है वो इग्नोर करना चाहूँगी। बहुत डिफरेंट चीज़ें, मैंने जैसे बोला पहले भी कि मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं 2021 में, बेसिकली ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर एंड इमोशनली ज़्यादा मेरे को सीखने को मिला इन 2021। एंड या जिन 3-4 नहीं, बहुत आई थिंक सो मैं मोर देन 3-4 पीपल मिली होंगी, बट जिन लोगों को मैं अपने क्लोज मानती हूँ, जिन 4 लोगों को, उनमें से 2 लोग मेरे अभी तक क्लोज है, एंड 1 केम इन एंड आई थॉट दैट आई कनेक्टेड, बट एंड मेरे को लगा था कि वो उसका भी कनेक्शन ऐसा हुआ है, बट आफ्टर अ वीक और सो देर वॉज नो कॉन्टैक्ट फ्रॉम दैट पर्सन। एंड मुझे लगा जब जो हमने जिस लेवल पे शेयर करा था एक दूसरे से, पूरा इनसाइट्स हमारी लाइफ की एंड डीपेस्ट सीक्रेट्स, जो जैसे मतलब सिर्फ बहुत क्लोज वालों को पता होगा, आई शेयर्ड विद दैट पर्सन। एंड और ये रोमांटिकली नहीं है, हाँ, ये रोमांटिकली बिल्कुल भी नहीं है, मैं एज अ फ्रेंड बता रही हूँ, डिस्क्लेमर। बट या दैट पर्सन ऑल्सो शेयर्ड सो मच विद मी, बट या आई लिटरली थॉट हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे आगे, बट दैट डिडंट हैपन। एंड या मेरे को उस टाइम, उसके बाद भी मुझे लगा था कि इतनी जल्दी कभी भी किसी के सामने कुछ शेयर नहीं करना चाहिए, मतलब चाहे सामने वाला जितना भी शेयर कर रहा हो, अपने आप को लेट लूज नहीं करना चाहिए। तो उसमें मुझे वो समझ आया। एंड द सेकंड वर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु चेंज्ड मी कंप्लीटली, वो मिनी हार्ट ब्रेक आपने देखा होगा पॉडकास्ट लिसनर्स। गॉड, मैं पिछले साल तो हुआ था, पिछले साल तो हुआ, भूल गई थी। मिनी हार्ट ब्रेक जो हुआ था विदाउट डेटिंग दैट पर्सन, शादी हो गई, पर्सन ब्रोक मी। एंड या उसकी शादी हो चुकी है, मेरे बर्थडे पे ही हुई है। दैट्स नाइस यार, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है यार ये। या उसने, बट मैं बहुत थैंकफुल उस बंदे के लिए। उसके जाने के बाद दीक्षा, मतलब उससे पहले दीक्षा स्टार्टेड चेंजिंग herself, बट ना उसके बाद दीक्षा ने बोला आई एम गोना वर्क ऑन माई मेंटल हेल्थ, माई फिजिकल हेल्थ, और मैं अपने आप को ना दीक्षा 2.0 वाला जो मैं निकालने वाली हूँ ना। एंड आई थिंक उसने तेरा बहुत बड़ा हाथ है उसका। कभी मिलेगा ना, मैं उसको थैंक यू जरूर बोलने वाली हूँ। बट हाँ, उस बंदे ने मुझे बहुत चेंज करा, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो लाइफ में आया, क्योंकि अगर वो ना आता मुझे वो किक ना मिलती लाइफ में, जो मुझे नीडेड थी। I lost 15 kgs in 2021, which is a huge achievement for me because I've been trying to lose weight since years now, but मैं वो motivation नहीं ला पाती थी. But yeah, I finally lost 15 kgs. बहुत चीज़ें change हुई हैं, and I'm really grateful for 2021. I've learned so many things and बहुत चीज़ें लिटरली पता लगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ के लिए. एंड 2022 में मैं थोड़ी सी हेड स्ट्रॉन्ग हुआ अब ज़्यादा. या एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉमेंट, मैंने एक और चीज़ सीखी है इस ईयर कि मैं ना पहले बहुत ना ऐसी थी कि अगर मेरे आसपास कोई लोग हैं, मैं ना बड़ी जल्दी किसी से भी दिल लगा लेती हूँ कि मैं उनको अपना दिल जान देने के लिए रेडी हो जाती हूँ. बट ना अब मुझे वो बैरियर शायद कहीं ना कहीं क्रिएट करना आ गया है. लाइक आई लॉस्ट अ फ्रेंड एंड उसके बाद भी ना, जैसे मैं वैसे भी ना, जैसे कहीं पर भी जाती थी ना, मैं ऐसे होता था जिनके साथ भी ना मैं उनको बेटर फील कराने के लिए उसमें लगी रहती थी. अब मुझे लगता है हाँ, उनको बेटर फील कराओ, सबको कंफर्टेबल फील कराओ, बट देन आई नो अपने दिल से कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है. ट्रू. क्योंकि ना फिर मैं एट द एंड ना आई एम द वन हुज गेटिंग हर्ट ऑल्सो, एंड दूसरे पे भी इतनी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, उसको भी लगता होगा यार ऐसा, क्योंकि हर कोई उस लेवल पे आपका मैच नहीं कर सकता. तो यू हैव टू नो कि आप सिर्फ अपने लाइफ में जो आपके 4 क्लोज लोग हैं, जैसे मेरे आदित्य है, दीक्षा है, मैं मॉम से ज़्यादा क्लोज हूँ, कृतिका डैड से ज़्यादा क्लोज है. हाँ,
तो जैसे आदित्य, दीक्षा एंड माई डैड एंड देयर इज़ वन फ्रेंड जो जिससे मैं मिल नहीं पाती हूँ बिकॉज वो दूसरी सिटी में, बट उससे चाहे मैं 1 महीने बाद बात करूँ ना, हम सेम लेवल पे कनेक्ट करते हैं. दैट्स प्राकृति एंड दैट्स साइबा ऑल्सो एंड शिवेश ऑल्सो. मतलब इनके अलावा आई डोंट थिंक सो मैं किसी के साथ इतनी ज़्यादा ना बात आगे शेयर करूंगी या दिल लगाऊंगी किसी के साथ. मुझे ऐसा लगता है. इस चीज से याद आया, जब हम शिवेश के साथ पॉडकास्ट शूट कर रहे थे ना, तो ना मेरे को ना मैं कृतिका और शिवेश की जब भी बातें सुनती थी ना, इट्स ऑल अबाउट वर्क एंड एवरीथिंग. सो मेरे को ना था कि अब ये दोनों मेरे सामने आए हैं, मैं दोनों को साथ में बोलना चाहूंगी, बिकॉज इतना काम की बात करके ना फ्रेंडशिप आपकी खराब होती है. खराब भी नहीं होती, थोड़ी सी इमोशनल वाला वो फैक्टर हट जाता है कि आप हम कोई चीज़ें ऐसे अपने दिल की शेयर कर रहे हो. तो आई फेल्ट सो क्यूट, मतलब बहुत स्वीट चीज़ थी वो. जब मैं शिवेश को समझा रही हूँ, शिवेश बोलता यार दीक्षा बट आई डोंट थिंक सो इतना वो कुछ है, बिकॉज जितना भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम होता है ना, कृतिका इज द फर्स्ट पर्सन आई शेयर टू, एंड अकॉर्डिंग टू मी मेरे साइड से ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो इसको उठा के कॉल कर देता हूँ जब भी होता है. तो वो भी बहुत क्यूट चीज़ थी कि वो जेन्युइनली तुझे अपना फ्रेंड समझते हैं. कि मैंने भी सोचा ना उस टाइम पर कि वो सब कुछ तुझे बताते हैं. एक्चुअली कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है. बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए थे जो उसने मुझे बताए थे. एंड मेरे को ना शिवेश के साथ एक ये चीज़ थी जो कि हमने उस पॉडकास्ट में भी डिस्कस करी है. एंड मेरे को ये चीज़ भी अपने बारे में इस ईयर अच्छी लगी कि मैं ना अब जिसके साथ मेरे कुछ मैं बोलने लग गई हूँ, एंड वो आप एक बार बोलो 2 बार बोलो, अगर आपको लग रहा है ना दैट पर्सन इज नॉट चेंजिंग और आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है ना, तो आप डिस्टेंट हो जाओ उस बंदे से. बट जैसे मैंने ना शिवेश के साथ ही क्लियर ही नहीं करा था, तो मैंने ना शिवेश को ही बोलना था कभी कभी ना, जैसे जब कुछ भी हो रहा होता ना इमोशनली, वो ना उसको शायद ना किसी से भी ना वो ओपन अप होने की इतनी आदत नहीं है. सम पीपल लाइक टू टॉक अबाउट द फीलिंग. जैसे मुझे ऐसा लगता है उस टाइम ना मैंने उससे वो चीज़ कन्फ्रंट करी कि शिवेश मुझे ऐसा लगता है तू कभी कभी ना बाउंड हो जाता है या कभी कभी तू होल्ड बैक करता है ये वो. तो उसने मुझे वो क्लियर करी. तो मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन इज की. आई थिंक अगर आपको किसी के साथ इशू है कुछ, आप उसको बिठाओ आराम से, बैठ के बोलो भाई दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, एंड इफ समवन नॉट लिसनिंग टू यू और वो अगेन एंड अगेन हैपनिंग, मतलब वो हो जाओ. बट आई थिंक सो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप्स एज वेल. मतलब फ्रेंडशिप्स को लेकर तो थोड़ी सी लेट बैक हो जाती है तुझे. हाँ, बहुत लेट हो जाती है तू, काफी लेट बैक है. क्योंकि अगर मेरे भी 2-3 फ्रेंड्स है ना, मैं उनको 2-3 डेज के गैप से मैं सबसे कनेक्टेड रहती हूँ. मैं स्तुति से ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम कनेक्टेड. देयर इज जानवी एंड सुगम जिनके मैं ऑलमोस्ट अब मैं एवरी डे कनेक्टेड रहती हूँ. एंड अगर नहीं भी होता हर दूसरे तीसरे दिन कभी वो वीडियो कॉल कर लेता, कभी मैं कर लेती, तो इससे ना कनेक्शन फील होता है तुम्हें. आई थिंक मैं काम वगैरह में इतना हो जाता है, मुझे लगता है कल करूंगी परसों करूंगी ये करूंगी, एंड वो गैप आ जाता है. एंड मेरी तरफ से भी है, तेरी तरफ से ही है, बिकॉज आई हैव सीन शिवेश ट्राइज टू एक्चुअली कम्युनिकेट विद यू, बट तेरे अपने खुद मतलब जो तेरे को ही पता तेरे अपने इश्यूज थे जो भी थे. तो कृतिका इज लाइक द पर्सन की ना बहुत ज्यादा टेंशन लेती है हर चीज की. अच्छा ये मेरे बारे में क्या सोच होगा, ये क्या सोच होगा. तो इसका ये सेम टेंशन इसके फ्रेंड्स के साथ भी आ जाती है. डर की वजह से फियर फैक्टर आई थिंक सो ज्यादा होता है, इसलिए वो कॉल करना इग्नोर करती है और ये करती है. बट आई थिंक सो तुझे अब ये सारी चीजों को, मुझे लगता है वो ना वो मेरा सोशली एंग्शियस ब्रेन मुझे बोलता है व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग ना, तब मैं वो फ्लो में आ जाती हूँ. जैसे अभी जैसे गैप भी आ जाता है ना अगर किसी के साथ, जैसे मैं जो फ्रेंड बता रही हूँ जिससे मैंने 1 महीने बाद भी बात करती हूँ, दैट्स प्राकृति. तो जब प्राकृति से चाहे मैं 1 महीने बाद भी बात करूँ, मेरे को लगता है अरे यार शिट मैं उसको अब बोलूँ, मैंने उसका परसों मैसेज का रिप्लाई नहीं करा था, ये नहीं करा था. मुझे लगता है वी आर समटाइम्स आई एम टू मच इन माई हेड, बट दिस ईयर आई एम जस्ट गोना लेट लूज. जिसको मैं नहीं पसंद, जिसको पसंद हूँ, लेट इट ऑल गो. वी ऑल डोंट नो हम इस रोटेटिंग प्लैनेट पे कब तक घूम रहे हैं, कब एक्चुअली सोच हवा में ये गोल चीज घूम रही है और उस पे हम हैं. मतलब इतनी वियर्ड चीज है, किसी को सब चीजें इतनी अनसर्टेन है. व्हाई नॉट लिव योर लाइफ एंड एंजॉय. एंड समटाइम्स यू वोंट, मतलब आपको मन भी करेगा आप एंजॉय भी ना करो, जो मन कर रहा है वो करो, जिसको जो सोचना है सोचो, बस खुश रहो सब लोग यार. बट पता है अब मेरे को ये लगता है कि हमारे लाइफ में जो जो लोग हैं ना, हमें फ्रेंड्स में उनको इसलिए वैल्यू करना चाहिए बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड दिस थिंग एज वेल इन 2021. देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो हमारे फ्रेंड बनना चाहते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स एंड एवरीथिंग. बिकॉज मैंने ये चीज़ें बहुत नोटिस भी करी है अपने फ्रेंड्स में भी, कि वो लोग को चाहे मुझसे बात करने का भी मन ना करे ना, वो स्टोरी डाल देना, एक और कर देना. हाँ, वो आकर बोलेंगे स्टोरी डाल देना, ये कर देना. एंड आई वेंट टू अ फ्रेंड्स बर्थडे लास्ट वीक, एंड वो इतना ड्रंक था, उसके माइंड में क्या चल रहा था, मेरे को आके बोल रहा तूने मेरे साथ स्टोरी डाली है मेरे बर्थडे पे, विच वॉज रियली बैड. मेरे को इतना बुरा फील हुआ. मैंने कहा यार, एंड स्तुति वाज राइट बिसाइड मी. स्तुति की ऐसी शक्ल हो गई थी, स्तुति ना बहुत प्रोटेक्टिव है मुझे लेकर, वो ना ऐसे सुनाने वाली दैट अबाउट हर. मैं सॉरी तुझे कट कर रही हूँ, बट ये स्टोरी वाला ना अगर आप सुन रहे हो, अभी मेरा वो ब्रेन वापस आ गया, बट मैं इसको जस्टिफाई करना चाहूंगी. आप कहीं पर भी अगर हो ना, आप हमेशा चाहोगे कि कोई आपसे प्यार करे ना, एक्चुअली आपके लिए प्यार करे, क्योंकि
ये ना हो कि आप किधर हो, कौन हो, किसको जानते हो, क्या करते हो, तो वो ना फिर उस पर डिपेंड हो जाता है. तो जैसे दीक्षा की लाइफ में स्तुति है, कमिंग बैक टू स्तुति, शी इज सच अ स्वीट हार्ट. और वो मैं दीक्षा की बहन हूँ ना, तो वो इसलिए मेरी भी केयर करती है उतनी. मतलब लिटरली आई रिमेंबर ऑन माई रोका, शी वॉज देयर होल्डिंग माई लहंगा. दीदी मैं आपके ले लाऊं. दीक्षा एक्चुअली बिजी थी गेस्ट वगैरह के साथ, तो मुझे लगा ही नहीं कि दीक्षा नहीं है वहाँ. शी वॉज देयर, साइबा वॉज देयर एंड प्राकृति वॉज देयर. एंड मेरे अंदर ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है. इस पॉडकास्ट में आई हैव ऑल्सो लर्न दिस येस्टरडे, नहीं डे बिफोर येस्टरडे, मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें लिखा था टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू लव ऑल्सो अबाउट योर सेल्फ. है ना. तो आई लव दिस अबाउट माई सेल्फ. जैसे मेरी कोई ज़रूरत के टाइम पे छोटी सी चीज़ भी, मेरे लिए पेन भी उठा के रख देगा ना, ग्लास उठा, मैं हमेशा याद रखती हूँ उस चीज़ को कि इसने मेरे लिए ये करा था. सो उस टाइम पे साइबा, प्राकृति एंड स्तुति वर देयर. एंड स्तुति दीक्षा की लिटरली जान मतलब होती है ना, वो है, वो ऐसे उसको देखती रहेगी, दीक्षा सही है, दीक्षा सही मूड में है, दीक्षा ये सोच रही है, दीक्षा वो कर रही है. सच अ स्वीट फ्रेंड आई मस्ट से. वेरी स्वीट, वेरी स्वीट. और मुझे लगता है कि ना वो बिल्कुल विदाउट मतलब कि मुझसे कुछ आउटकम मिले या कोई मतलब की वजह से मेरी फ्रेंड नहीं है. एंड बहुत बहुत स्वीट चीज़ है ये. बट मैं वही तो बता रही हूँ, मेरा फ्रेंड, उसका बर्थडे था दीदी, सोचा नहीं, वो ड्रंक टिल वो मेरे पास आया, मुझे बोलता मेरे साथ स्टोरी नहीं डाली ना. मेरे को इतना बुरा लगा ना, लाइक कि मैं तुम्हारी फ्रेंड सिर्फ इसलिए होगी, स्टोरी चाहिए तुम्हें, ये चाहिए वो चाहिए. एंड आई लाइक क्या यार, जाने दे. अब मैंने 2021 में ये भी सीखा, आई लर्न टू से नो एज वेल. उस सेम फ्रेंड ने जिसकी तो बात कर रही है, उसने दिवाली पार्टी पे मेरे साथ कितनी गलत बात है. और मुझे स्तुति ने आके डांटा था, दीदी आपने स्टोरी क्यों डाली, क्यों डाली आपने. मैंने कहा स्तुति वो बोल रहा था, मैं क्या. और पता है सबसे ज्यादा ऑकवर्ड क्या लगता है, 6 लोग खड़े हो ना, उसके बीच में कोई बोल रहा ना, फिर आप उसको मना करो, उसकी बेइज्जती हो जाएगी ना, तो इसलिए ऐसा लगता है कि छोड़ यार. मैंने तो सोच लिया, तुम लोग वैसे भी मेरा मतलब मुझसे कोई प्यार नहीं करते, तो अगर मैं तुम्हें स्टोरी के लिए मना कर दूं, दैट इट्स नथिंग फॉर मी एक्चुअली. मेरे को एक और याद आया कि देयर वाज अ फ्रेंड एंड उसका कुछ बिजनेस स्टार्ट हुआ था, एंड ही वाजंट इवन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. मतलब आई थॉट ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट उसने अपने ट्रू कलर शो करा. लाइक ठीक है यार, जब कोई काम होता है ना, जब आपके बुरे वक्त पे जब आपके साथ कोई साथ नहीं होता ना, आप उस बंदे को हमेशा याद रखते हो कि वो जब आपके बैड टाइम्स पे आपके साथ नहीं था, तो आप गुड टाइम्स पे आकर साथ क्या करोगे. गुड टाइम्स में तो सब साथ हो सकते हैं. सो मैंने ये चीजें बहुत नोटिस करी. आई सेड नो टू हिम. ही लाइक पुट अ स्टोरी फॉर मी एंड एवरीथिंग. मेरा बिजनेस है. आई लाइक लिसन, अगर मैं तेरी शॉप पे आऊँ, तेरे बिजनेस पे आऊँ, जहाँ पर भी तेरा ऑफिस है, अगर मैं तुझे बोलूँ मुझे ये सामान चाहिए, बीट अगर मैं छोटा सा अमाउंट रखती हूँ, मैं 50,000 अमाउंट रख रही, ठीक है, मैं बोलूँ मुझे तेरे से 50,000 का सामान चाहिए, तू मुझे देगा. कहता नहीं. मैंने कहा तो मैं स्टोरी क्यों डालूं. सिंपल एज दैट. बिकॉज पीपल नाउ डेज डोंट इवन रियलाइज दिस इज आवर जॉब. दिस इज आवर जॉब. व्हाट हमारे पास एक प्रॉपर ऑफिस नहीं है या कुछ नहीं है, मतलब कि हम सामने रख सकते हैं कि लोग ऑफिस में आकर हमसे काम करवाएं, बट ऐसा कुछ नहीं है. हमारा ऑनलाइन है, तो उसका मतलब आप वैल्यू नहीं करोगे. आई वुड रियली लाइक टू ऐड, सॉरी, कि there's a difference if you have good friends, if you have family member, relatives जो actually आपसे प्यार करते हैं, आपकी जरूरत के टाइम पे होते हैं, उनके लिए आप करने से पहले सोचोगे भी नहीं. बट जो आपको पता है ना कि यार 10 महीने हो गए बात नहीं हुई, बट सिर्फ एक्चुअली फोन उठा के यार ऐसो ने काम है, एक स्टोरी डाल दे. एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ऐड, देयर आर स्टार्टअप्स ऑल्सो, दैट्स अ डिफरेंस. ये स्टार्टअप होने के बाद ऐसा था कि दिस पर्सन कुड पे दैट पर्सन, ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ बाकी सब चीज़ों में, एक तो आई पर्सनली हेट व्हेन पीपल डोंट रियलाइज कि अगर आपके साथ कोई काम भी कर रहा है ना, आप उसको एक्सप्लॉइट मत करो. एग्जैक्टली. और पता है स्टार्टअप का भी डिफरेंट थिंग है. अगर वो मेरे साथ अच्छा होता ना लाइफ में, या मेरे बारे में उसने कुछ फालतू ना बोला था, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो तेरे रूमर्स फैलाए थे उसने विद अ गाय. एंड आई हेट दिस थिंग. लड़कियों को अगर किसी को नाम खराब कर लेना किसी लड़की का, ओ शी स्लीप्स अराउंड, शी डज दिस, शी डज दैट, सिर्फ ये बोल दो. एंड उसने ये नहीं बोला था, बट ही लिंक्ड हर विद अ गाय. एग्जैक्टली. एंड उसने माय एक्स बॉयफ्रेंड इन फ्रंट ऑफ अपने आप सिनेरियो बना के, एक झूठा सिनेरियो बना के रख दिया. नेक्स्ट डे ही वाज टॉकिंग टू हर आल्सो. या एंड ही सेज आई एम वेरी अटैच्ड टू यू एंड एवरीथिंग. कॉन्फ्रंटेशन भी उनसे ही करनी चाहिए जो आपकी लाइफ में मैटर करता है. मेरे लिए वो लोग बिल्कुल मैटर नहीं करते, इसलिए मैं कन्फ्रंट भी नहीं करती हूँ. जाकर अब कुछ भी होता है मैं हाँ ठीक है ऐसे करके टाल देती हूँ. मैं अपना ही करती हूँ जो मेरे मन में आता है. बट ये चीज़ मुझे अब जैसे स्तुति का भी, स्तुति ऑल्सो स्टार्टेड अवर लेबल, एंड जिसके लिए
वो वर्क करेगी, मैं उसको हर दिन पुश करती हूँ तेरा क्या हुआ, होपफुली शी स्टार्ट्स वर्किंग आउट ऑन दैट एज वेल. तो शी स्टार्टेड हर ओन लेबल एंड कृतिका एंड आई वी बोथ वर वेरी हैप्पी एक्चुअली. एंड मैंने उसका बिना बोले उसके लिए मैंने पोस्ट करा था एंड मैंने उसको हर दिन कॉल करती थी, यार दीदी और मेरे को प्लीज भिजवा देना कुछ, हम डालेंगे बिकॉज वी बोथ आर वेरी अटैच टू हर विदाउट इवन आस्किंग. उसने मुझसे पूछा तक नहीं था बिकॉज उसको पता है कि मेरे को ये सारी चीजें कितनी बुरी लगती है. लव दैट अबाउट हर कि उसने एक बार भी बोला नहीं, बट उसका इतना हक है कि वो बोल सकती एग्जैक्टली है. मुझे वो हक से बोल सकते सोल्स मुझे ये डलवाना है, डाल अभी. एंड उसका इतना हक है मेरे ऊपर. हम दोनों ये क्लोज टाइम के साथ आए हैं एंड आई रियली लव दिस अबाउट हर. एंड मेरे को लगता है ये 2-3 फ्रेंड्स ही है मेरी लाइफ में जो विदाउट एनी मतलब 4-5 जितने भी हो, 2 भी हो ना, जस्ट फील ग्रेटफुल एक्चुअली आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो, क्योंकि वो आपको तब रियलाइज होगा कि उनके साथ आप कितने कंफर्टेबल हो. जैसे आप उनके साथ जैसे भी बैठे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जैसे भी हो वैसे रह सकते हो. एक बोलते हैं ना कंफर्ट लेवल एक तब पता लगता है जब आप एक बंदे के साथ चुपचाप बैठे हो रूम में और कुछ नहीं कर रहे हो. कंफर्ट लेवल तब पता लगता है आपको कितना है वो. एंड वो आई थिंक सो मुझे बहुत कम लोगों के साथ ही आता है. मुझे तेरे साथ नहीं आ रहा दीक्षा. दीदी मैं पॉडकास्ट बारे में सोच रही थी. मेरे को ना पॉडकास्ट हम थेरेपी नहीं लगता. हाँ, और पॉडकास्ट मुझे लगता है हम ज्यादा बात इसलिए करते हैं हमारे हम फोन्स नहीं यूज करते. हम दोनों का पूरा अटेंशन ही एक दूसरे के ऊपर होता है, एक दूसरे की बातों पे होता है, राइट. वरना तो कभी ऐसे हो रहा था, कभी तेरे हाथ में फोन है, मेरे हाथ में फोन है, हमारा आधा अटेंशन डिवाइड हो ही जाता है. रियली लव दिस. एंड मैं ना जैसे लोगों को सुनती थी ना, लोग बोलते थे पॉडकास्ट यार, वी रियली एंजॉय डूइंग पॉडकास्ट. बाहर जिनका भी यूट्यूब वगैरह पे भी मैं सुनती थी, तो मुझे ना उस टाइम में लगता था कि हाँ मे बी, बट आई रियलाइज वी हैव ग्रोन क्लोजर, है ना, बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो एंड बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो हम दोनों का है. ट्रू. और हमें वर्क टाइम में भी टाइम मिल जाता है एक दूसरे के साथ. सो वी आर रियली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड दैट यू गाइज आर लविंग इट ऑल्सो. सो मजा आता है मतलब. एंड आई फील हम बहुत कंफर्टेबल हो गया पॉडकास्ट. बहुत ज्यादा पहले बहुत सोचती थी, अब मैं बहुत ज्यादा ईजन कर रही हूँ. सेम बट तेरा ऑलरेडी अनकट कृतिका है, तो मुझे लगता था कि तू अब इतना टेंस नहीं होगी, नर्वस नहीं होगी. मैं बहुत नर्वस थी बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा टॉकिंग फॉर लाइक स्ट्रेट 1 hour. अपने फ्लॉज वगैरह दिखाना, बिकॉज हम वेरी मतलब मैं इतना शेयर नहीं करती थी उस टाइम पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे. बट अब तो मैं पॉडकास्ट की वजह से आई थिंक सो स्टार्टेड मतलब अच्छे से व्लॉगिंग एज वेल. एंड मुझे डर नहीं लगता इतना व्लॉग के सामने आने का. इन शॉर्ट मैंने जैसे कमेंट्स पढ़ती हूँ यूट्यूब वगैरह पे भी, तब भी उसमें लिखा होता है यू डोंट इवन नो दिस पॉडकास्ट इज सो हेल्पफुल एंड आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई डोंट, मतलब जब मैं अकेली बैठी होती हूँ तो इन अ वे यू हैव ऑल्सो हेल्प्ड अस एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट. एक्चुअली आई स्वेयर मुझे एक्चुअली बहुत मजा आता है पॉडकास्ट करते हुए. मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है. या एंड पता है मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, अभी जब तू बोल रही थी तो मैं सोच रही थी कि वी कैन गो बैक एंड एक्चुअली लिसन कि उस टाइम पे हम सोच रहे थे, क्योंकि वो एडिटेड वर्जन होगा, कि हम क्या सोच रहे थे, हम क्या किस फेज में थे. इट्स लाइक जर्नलिंग ओनली बट ऑडियो फॉर्म. एग्जैक्टली, आई लव इट. आई लव व्हाट्सएप सिस्टर. बहुत अच्छा. ऐसे टेंशन नहीं लगता बिल्कुल भी यार. मतलब स्टार्टिंग का हमारा कभी हम नींद में होता है, ऐसा होता है. हमें पॉडकास्ट स्टार्ट करने में एपिसोड ऐसा लगता है, बट अगर हम बैठ जाते हैं ना, हमें लगता है यार होता रहे चलता रहे. ठीक है, इतनी बातें होती है बोलने के लिए. एक्चुअली 1 Feb इज ऑन ट्यूसडे ना, एंड जब ये पॉडकास्ट लाइव जा रहा है 31 जनवरी. ठीक है गाइस, तो वैलेंटाइंस वीक सबको पता होगा, 1 से लेकर 14 तक पूरा वैलेंटाइंस वीक एक इनिशियली स्टार्ट होता है, 7 से यूजुअली स्टार्ट होता है, बट हम 1 से सब माइंड में अपना स्टार्ट कर लेते हैं. एंड बीइंग अ सिंगल पर्सन आई वुड रियली लाइक फॉर यू गाइज ऑल्सो टू एक्सपीरियंस दिस विद मी. मेरे को कृतिका ने बोला था एक बार कि एक बार तू अकेली जा एंड कॉफी पी या फिर लंच पे जा. मैं चाहती हूँ कि और भी ऐसे लोग हो जो सिंगल हो, जिनका वैलेंटाइंस ना हो. दीक्षा को मिले वो कहीं पर, सिंगल नहीं, ऐसे अकेले एक बार जाओ किसी कैफे में एंड हैव समथिंग एंड जस्ट एंजॉय अकेले. सो जब भी कोई ऐसे जाएगा ना वैलेंटाइंस वीक में, एक दिन तो जरूर जाना. फ्रेंड्स के साथ भी अपने जाना, बट एक दिन अकेले जरूर जाएंगे. और मैं भी जाऊंगी, मैं पक्का ही फिल्म भी करूंगी. और हम बट फिल्मिंग के पीछे अपना डे मत स्पॉइल करिए. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और पता फिल्म सबको करना चाहिए यार. अकेले जा रहे हो, कैमरा सामने रख दो अपना, आपको देखो. मैं वैसे कह रही हूँ, तो जब तू वहां होएगी ना, थोड़ा सा रिकॉर्ड करके, जस्ट एक्चुअली तेरे पास कुछ नहीं होना चाहिए करने के लिए, तब तू वो तो मेरे को बताइए कोई अच्छा जैसे कैफे वगैरह भी. मैं इतना नहीं घूमती कैफे वगैरह, कृतिका ज्यादा जाती है, रेस्टोरेंट्स वगैरह जाती तो किसी जमाने में. बट इसको सारे दिल्ली के अच्छे रेस्टोरेंट्स पता है, कॉफी प्लेसेस भी पता है कौन से अच्छे हैं. कॉफी प्लेस एक मैंने ट्राई करी थी, मैं तेरे को बताऊंगी. ठीक है, डन. सब लोग रख सकते हैं फोन या कुछ अपने पास, बट मेक श्योर कि आप उसके पीछे ना वो नहीं कर रहे हो, मतलब ध्यान आपका सारा उस पे ना.
और ये जब अपलोड करोगे ना प्लीज व्हाट्सएप सिस्टर को भी टैग करना। हाँ, और जरूरी नहीं आपको व्लॉग उसमें करना है, यूट्यूब चैनल हो तभी करना है, आप स्टोरीज पे कर दो, स्टोरीज तो सबके पास होती है। रील्स कितनी प्यारी लगेगी यार, Reels कर दो guys, new reel idea। हाँ, जस्ट कीप योर फोन ओवर देयर एंड टैगलाइन होनी चाहिए स्टार्टिंग में वैलेंटाइंस वीक विद सेल्फ लव, या ऐसे करके, और नीचे व्हाट्सएप सिस्टर को होना चाहिए। हाँ गाइस प्लीज, एंड वील रीशेयर जो भी हमें अच्छा Exactly. लगेगा सबसे ज्यादा। लेट्स डू इट, लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी, लव एंड हग्स, एंड यू आर एक्चुअली गोना लव इट। आपको वहां जाके ना थोड़े टाइम बाद रियलाइज होगा यार मैं अकेले जाती नहीं हूँ, क्या कर रही हूँ बैठ के, और शायद कोई अच्छा लड़का भी आ जाए, है ना वैसे, क्योंकि जब मैं हमेशा सराउंडेड रहो तो लोगों को इंटिमिडेटिंग लगता है ना, अब अकेले हो तो कोई आ भी सकता है। एग्जैक्टली, इसी बहाने चले जाना, पर जाना जरूर जरूर आना। और मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि एक एपिसोड में हमने बोला था कि आप स्पॉन्सर जब कोई कंटेंट होता है प्लीज नीचे जाके कमेंट कर दिया करो, कमेंट्स कम आते हैं। स्टार्टिंग में तो आप सब लोगों ने करा है, अब सब बंद हो गए हो वापस से कमेंट कर, दोबारा चालू करो यार, ये गलत बात है यार, प्लीज सपोर्ट करो यार। ऐसे स्पॉन्सर्ड कंटेंट के नीचे ना कमेंट्स ही नहीं आते हैं, मुझे इतना बुरा लगता है, लाइक वेयर इज माय व्हाट्सएप सिस्टर ऑडियंस, फिर से बोलना पड़ेगा। ये हमेशा होता है जब भी आप एक नॉर्मल पोस्ट डाल रहे हो, स्पॉन्सर डाल रहे हो, तो स्पॉन्सर्ड में हाफ से हाफ ट्रैक्शन हो जाता है, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक टू सी एड्स ना, तो इसलिए हो जाता है। बट अगर आप हमें दिल से प्यार करते हो तो आप जाके वहाँ कमेंट करना। या प्लीज डू दैट। सो गाइज वी हैव दिस न्यू सेक्शन फायरबॉल ऑफ द वीक, जो हमने लास्ट के 2-3 एपिसोड्स में भी करा था लास्ट ईयर। सो फायरबॉल ऑफ द वीक अगर किसी को नहीं पता, उसमें हम एक इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर या फिर एक चैनल किसी के बारे में भी बात करते हैं, बीट अ सीरीज ऑल्सो, कुछ भी। अगर आपको आर्टिस्ट पसंद है, कोई आर्टिस्ट तो उसके बारे में आप बात कर सकते हो, और इंस्पिरेशन, ठीक है, तो आप और लोग भी उसको फॉलो करें और जाके देखें, बिकॉज वी आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर न्यू कंटेंट। या सो अब मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, इट्स जस्ट अ पेज कि जो मैं आजकल बहुत देख रही हूँ, लाइक लास्ट वीक से मैं देख रही हूँ, इट्स स्टे स्ट्रॉन्ग मोटिवेटेड। सो इट्स अ पेज जिसमें ना बहुत मोटिवेशनल, ऐसा मोटिवेशन भी मतलब बहुत ऐसा तेज सा नहीं होता, यू बेटर स्टैंड अप एंड स्टार्ट डूइंग दिस, ऐसा वाला ज्यादा टोन होता है। सो रहा होता, यू बेटर स्टार्ट अप एंड स्टार्ट डूइंग इट, अरे हमें सोने तो दे। बहुत ऐसा सा है। मैं दिखाती हूँ, अंकल बड़े अच्छे लगते हैं मुझे इसमें जिनकी डलती है। We don't give a fuck about what happened yesterday. We were in high school. I was attacked. I don't give a fuck. We worry about what's going on today. How we're gonna make it happen today. ऐसे बोल रहा है, We're gonna make it happen today. I don't give a fuck what happened yesterday. We're gonna make it happen today. एक्चुअली इससे इंस्पायर हो रही थी, बट वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसी एनर्जी भी बहुत अच्छी लगती है यार, जो ऐसा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि we're gonna make it happen today. Actually, my fireball of the week has to be Aspen Ovard. मैं उसके so cute. व्लॉग्स वगैरह अभी आजकल दोबारा देख रही हूँ। इनका ना जर्नी मैंने पूरा जर्नी फॉलो करा। दीक्षा इनका जब इसने डेट करना उसको स्टार्ट करा, जब उसने फर्स्ट बॉयफ्रेंड टैग करा, जब उसने उसको प्रपोज करा, उसके बाद उनकी शादी हो गई, उनके 2 बेबीज हो गए। आई कांट बिलीव। और कितनी क्यूट लगती है यार। 23 शी इज वेरी क्यूट। शी इज द क्यूटेस्ट, मतलब लिटरली सो प्रिटी। आप ऐसे ना, मतलब वो एंजलिक सी नहीं होती जैसे, वैसी लगती है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, एंड दैट्स जस्ट वन थिंग दैट आई लव अबाउट हर, कि वो बड़ी सॉफ्ट स्पोकन और ऐसे ना बड़ी काम सी, मेरे को अच्छा लगता है जैसे वो व्लॉग्स वगैरह करती है। मेन चीज़ जिसकी वजह से वाई आई लव हर इज पूरा ना, मुझे एस्थेटिक बड़े पसंद है उनके, इतना प्लीजिंग टू द आई। एंड शी हैज़ अ स्टोर, शी इज़ हैंडलिंग चैनल अपने बॉयफ्रेंड के हस्बैंड के साथ चैनल है वो, एंड उसके बाद मतलब वो प्रॉपर स्टोर रन करती है, स्टोर पे भी जा रही है, बेबीज भी हैंडल कर रही है, लाइक कमेंडेबल आफ्टर बीइंग अ मॉम। हम ना नेम भी प्रोनाउंस कर देते हैं, बिकॉज कभी कभी लोगों को सर्च करने में प्रॉब्लम होती है, और आपको उनके व्लॉग्स अच्छे लगेंगे। इफ यू लाइक फैमिली व्लॉग्स ना, ऐसे क्यूट सी सा कंटेंट, यू विल डेफिनेटली लाइक। बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट भी है वो। कृतिका ने मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स बताया, बट इसमें से ये दोनों मुझे सबसे अच्छे लगे, एक तो अलीशा और एस्पेन पाकर। हाँ, आई विल स्पेल इट आउट फॉर यू। यहाँ पर भी रखेंगे हम यूट्यूब पे, सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू फाइंड। ASPYN AND एंड पाकर PARKE। अच्छा, उनका दोनों का साथ में चैनल है। साथ में। ओके दीक्षा, तेरा वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? तूने नहीं बताया। हैप्पीनेस। मुझे लग रहा है अब मेरे को बहुत चीजें ऐसे रियलाइज है कि हम बहुत चीजें ना खुश, मैंने को भी बोला था ना, इमोशंस ऐसा वो नहीं फील करते, तो आई डोंट फुल पोटेंशियल से लिव करना। हाँ, वैसा कुछ मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं याद आ रहा उसका, बट हाँ, फुल पोटेंशियल से एक्चुअली लिव करना लाइफ को। यस गाइस, काफी इवन इफ आई एम क्राइंग, आई वांट टू क्राई विद फुल पोटेंशियल। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता आप हमेशा जबरदस्ती खुश रहो, हाँ, है ना? हाँ,
जो भी करेंगे दिल से करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओ पता, मैं अभी आज एक वीडियो देख रही थी, उसमें लिखा था इफ समथिंग बैड हैपेंस दैट शैल पास टू। मतलब कुछ कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बहुत आपको रोना आ रहा है, दैट शैल पास टू, बट इफ समथिंग गुड हैपेंस दैट शैल पास टू। तो यू नो, दोनों हमेशा ये नहीं हो सकता कि आप हर टाइम खुश हो खुश हो खुश हो खुश हो और हर टाइम दुखी हो दुखी दुखी हो। द टाइम इज योर बिगेस्ट एलाई। सो टाइम पे बस मतलब वो रखो, भरोसा रखो, सब कुछ चेंज होएगा। हमेशा गुड पार्ट्स नहीं होते, हमेशा बैड पार्ट्स नहीं होते, लाइफ चेंज होती रहती है। जो ग्राफ होता है अप डाउन होता रहता है, तब भी हमारी लाइफ रहती है, वरना तो कितनी बोरिंग हो जाएगी यार। हर टाइम तुम खुश रहोगे कितना बोरिंग हो जाएगा। एंड आई टॉक अबाउट दिस ऑन स्नैपचैट ऑल्सो। जैसे कभी कोई मैसेज भेजता है ना, आई एम रियली सैड, आई डोंट नो हाउ टू ओवरकम ये वो, मैं हमेशा ही बोलती हूँ उनको कि कभी ज़बरदस्ती अपने आप को ना, क्योंकि क्या होता है जब आप ज़बरदस्ती खुश रहने की कोशिश करते हो ना, आप अंदर से सैड हो, वो नीचे अंडरलाइंग फीलिंग है, उससे क्या होगा, आपके 10 दिन तो सैडनेस के जाएंगे ही जाएंगे, और 10 दिन जो आपने एक्टिंग करी है वो भी जाएगी। इससे अच्छा 3 4 5 6 जितने दिन दुखी रहना है, नेटफ्लिक्स देखना, आराम से बैठना है, रोना है, रो, एंड देन नेक्स्ट डे गेट अप। एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन इन माई लाइफ। मेरे ब्रेकअप्स हुए हैं, मेरे फॉल आउट्स हुए हैं, मेरी लाइफ में गंदी से गंदी चीज़ कुछ भी हुआ है ना, आई गिव माई सेल्फ ऑफ, एंड उसके बाद मैं सोचती हूँ कृतिका नाउ यू आर डन, नाउ लेट्स चलो अब लेट्स स्टार्ट चेंजिंग आवर लाइव्स। एंड उससे मैं इंस्पायर हुई हूँ, और मैं एक मेरा एक डिफरेंट वर्जन, जैसे वो बोलते हैं ना बटरफ्लाई या फिर एग का एग्जांपल लेके, वो टूटता है और फिर वो नया निकलता है। Exactly. सो आई फील आई बीन रीबॉर्न बिकॉज ऑफ दिस। एंड जैसे तूने अभी इस एक अपने उसके बारे में बताया जिसकी वजह से तू पॉडकास्ट में रोई थी, जो दैट गाय हु गॉट मैरिड ऑन योर बर्थडे, उसकी वजह से तू रीबॉर्न हुई है ना एक्चुअली, यू स्टार्ट फोकसिंग। सो वी गोना टॉक अबाउट ऑ मोमेंट ऑफ द वीक। मेरे लिए ना ये ऑ मोमेंट पता नहीं आपको लगे ना लगे, बट ये मेरे लिए ऐसे तो मन में आया था मेरा ऑ। अभी जब हम कल शूट ही कर रहे थे ना, तो मुझे लगा था कृतिका मेरे ऊपर बहुत चिल्लाने वाली है कैब में, बहुत गुस्से में थी, तो मुझे लगा था चलो अब मेरी बारी आने वाली है। बस आई फिर ना इसने ऐसे स्टार्ट करा सुनाना कि दीक्षा यार तुझे भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो मुझे लगा अब होएगा, अब ये बोलने वाली है, बस मैंने मन में सोचा था मैं चुप रहूंगी, हूँ करती रहूंगी। फिर आगे से बोलती ठीक है मैं मानती हूँ मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, अगर मेरी कोई बड़ी बहन होती तो मैं भी थोड़ी सी ऐसे लेट बैक हो जाती है वो। तो मुझे बहुत प्यार से इसने समझाया मैंने, और फिर आगे से ने इसको बोला, कहा हाँ थोड़े टाइम में तेरी शादी हो जाएगी, फिर तो मैं खुद ही करूंगी ना पॉडकास्ट के लिए शूट वगैरह, तो मैं अपनी साइड से खुद ही करके रहूंगी। कहती तो तब भी मुझे ही बुला रही होगी। तो वो बहुत ना उसमें चला गया था। इनिशियली मुझे लगा था कॉन्वर्सेशन क्या होता है क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, मैं इतनी इमोशनल, क्या मैंने दवाई भी नहीं खाई है यार कॉफ कोल्ड की, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हो गया। गॉड एक क्राइंग एपिसोड डल गया। अब मैं रो ही रही हूँ ना, तो मैं तुझे अब ये दिखाती हूँ। मैंने ना एक सेव करी थी, मेरे को ये देख के मैं कल परसों भी रोई हूँ बैठ के, शादी वाला देखिए अभी, ठीक है। I was feeling so sad about her. Like she won't be there with me. तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। And it was so much कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। सिर्फ काम करते आदित्य को बुला रहे थे इधर। बेस्ट आदित्य ने मेरे लिए रूम बना रखा है ऑलरेडी। हाँ एक्चुअली आदित्य का घर बन रहा है, उसने रूम के लिए एक सेपरेट रूम। मैंने बोला आदित्य कोई भी नहीं आके रहता है, ऐसे नहीं होता। मेरी मॉम बोलती कि जो तुम सपने से जा रहे हो ना ऐसा नहीं होने वाला, कोई नहीं आता अपना घर छोड़ के। वो जो आदित्य कहता क्यों वो रूम पे जाएगा, मैंने तो दीक्षा के लिए बनाया है। और ना पता जब उनका घर बन रहा था ना, वो मुझे बताते तो मेरे को लगा था मजाक करेंगे, मजाक कर उन्होंने एक्चुअली मेरा रूम बनाया है। बोलता दीक्षा तेरे लिए तो सिंगल बेड ठीक है ना क्या? मैंने कहा अगर मैं कभी किसी को लेकर आ जो कहते देख यार दीक्षा, नो गाइस अलाउड, नो हुकअप्स अलाउड। माय मोमेंट ऑफ द वीक इज दिस ओनली। हाउ क्यूट, ये तो चालू निकली सिस्टर। सिस्टर को सोचने का मौका ही नहीं मिला। मेरे माइंड में भी और कोई थॉट ही नहीं आ रही थी, यही चल रहा था। बट मैंने सोचा था मैं इसको तेरे को ऐसा कुछ अभी नहीं दिखाऊंगी वीडियो, बट मैंने दिखा दी। इट्स ओके। सिस्टरली लव, आई थिंक इफ यू हैव अ सिस्टर एंड इफ यू हैव अ गुड बॉन्ड विद योर सिस्टर, दैट्स मुझे लगता है ब्लेसिंग, द बेस्ट ब्लेसिंग इन योर लाइफ। True that. Here's to all the sisters. Guys, comment down below what's your word of the year. Yeah, word of the year comment करना, शायद मुझे उसके थ्रू अपना word of the year exactly मिल जाए। Then please do comment down below. Yeah, and one thing that you want to achieve this year, इसको यहाँ डालना so that you can come back
कभी हाँ। और देखो आपने वो मैनिफेस्ट करा है कि नहीं. एग्जैक्टली Let's do this. एंड हमने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे कि मैनिफेस्टेशन का आपको एक और एपिसोड चाहिए, सो वी विल डेफिनेटली फिल्म दैट एपिसोड. आई थिंक सो नेक्स्ट एपिसोड विल बी विद शिवेश. उसके बाद वाला मैनिफेस्टेशन वाला कर सकते हैं, हाँ, राइट? yeah. जिसमें हम प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे हमारे वेज क्या थे मैनिफेस्टेशन के, Yeah. है ना? Okay, guys, we'll see you in the next one. बाय. Love you.